तीन तरीके से हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों को कंफर्म हो गया है कि ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा 10 मिनट के आसपास, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कल का हमारे टॉपिक बच गया, टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो हम लोग क्या देखते हैं, ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। ये ऑप्शन बाइंग हमें करना चाहिए या फिर हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ताकि हम लोग आगे की जो हमारा सेशन है वो सारे के सारे आगे की चीजों को पता होनी चाहिए कि उसको करना क्या है। ऑप्शन बाइंग करना है, अदरवाइज क्या करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है। तो आप लोगों का एक टॉपिक बचा था जो कि था ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो चलिए आज हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन कोई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप चेक करो ना, आप नॉर्मल आ रही होगी, बढ़िया। अटक रही है थोड़ा। अब ठीक है, चेक कर लो बाकी लोग। अब आ रही है नॉर्मल। ठीक है, पहले से बेटर आ रही होगी बिल्कुल। चलो अब ठीक है, वॉइस भी आ रही होगी और बढ़िया सा ये रिस्पॉन्स भी हो जाएगा। चलिए। हाँ ठीक है ना। चलिए, अभी अपना मेन टॉपिक रहेगा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। देन उसके बाद में अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटेजी क्लास, जो मैंने आपको बताई थी ना कि मैं आज से आपको रेगुलर हर दिन एक एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस करूंगा, ताकि अपने को आने वाले 10 दिन जो बचे हुए इसमें हमें परफेक्ट होना है। और एक तरह के बाद में हमारे सेशन थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा लाइव करके, फिर आप में आपको आ जाओगे। उससे पहले आपको सारी स्ट्रेटेजी वगैरह में लिखा टेस्टिंग वाली क्लास नहीं, क्योंकि नोट्स और इनका रिवीजन जरूर कर रहे हो ना। अगर आपने मार्केट में किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा तो बाजार ही बंद था। बताना का मतलब कल तो कल आप उस बात से आपको देख लेना। उससे पहले अपने को क्या देखना है, आज ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग की क्लास है। 10 मिनट में हम लोग जानने वाले हैं कि मेरे लिए क्या ऑप्शन बाइंग करना बेस्ट रहेगा या मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग करना बेस्ट रहेगा। तो इसके मैंने कुछ पैरामीटर चेक करे हैं, जिससे आप लोग आराम से समझ पाओगे कि ऑप्शन बाइंग करना सही रहेगा या ऑप्शन सेलिंग करना। आप अभी अटक गई क्या? 1 मिनट है ना अभी, 3 मिनट। दिमाग खराब हो जाएगा। क्या हो गया, क्या गड़बड़ चल रही है आज? के लिए बोल रहे हैं। हाँ, क्या हो गया?
आप चेक करो, आप वॉइस ठीक है, आ रही ना वॉइस? हाँ ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टॉपिक लेके ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले स्ट्रेटेजी से। तो जब भी हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को हमें समझना है। तो मैंने किस पिरामिड जिसके थ्रू आप लोग बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को सर कंपैरिजन करते हैं। तो जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो दो लोग होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर और दूसरा होता है। जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट क्या है, बाइंग बेस्ट है या सेलिंग बेस्ट है। तो कुछ पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जब भी मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, कॉल को क्या करेगा, बाय। उसको लगता है तो बाजार नीचे जाएगा तो यहाँ पर तो बाय करेगा। ऑप्शन बाय हमेशा दोनों ही केसेस में किसको बाय करेगा, या तो कॉल को बाय करेगा या तो प्रीमियम को हमेशा ऑप्शन बाय क्या करता है सर, बाय करता है। क्लियर हो गया? अब जब भी एक ऑप्शन सेलर होता है तो सेलर का व्यू क्या होता है, वो हमेशा प्रीमियम को सेल करता है। जैसे मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करता है इसे बताओ, सेल करेगा। क्या करेगा, कभी भी बाय प्लान करेगा क्या, नहीं करेगा। जब भी उसको लग रहा है पर्टिकुलर लेवल से बाजार नीचे आ रहा है ये करेगा क्या, कॉल को सेल करेगा। दोनों केसेस में सेलर हमेशा कॉल को सेल करता है, पुट को सेल करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ट्रेडिंग स्टाइल इसका सेलर का वो हमेशा सेल करता है, क्योंकि वो क्या करता है, ऑप्शन बायर का ट्रेडिंग का स्टाइल हमेशा किसका होता है, बायर। पहला कंपैरिजन समझ में, डिफरेंट क्या है, एक बायर है दूसरा कौन है सर, सेलर है। तो ऑप्शन बायर हमेशा बाय करके और ऑप्शन सेलर हमेशा क्या करते हैं, सेल करते हैं। दोनों में से पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बायर क्या करता है और ऑप्शन सेलर क्या करता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया ना। अब उसके बाद में सेकंड कंपैरिजन में क्या लिखा है सर, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है सर कितना पैसा लगने वाला है बाइंग करने या सेलिंग करने। तो एक नॉर्मल कैलकुलेशन में लेता हूं कि सर 100 रुपीज का कोई ऑप्शन है जो XYZ CE भी हो सकता है या PE भी हो सकता है। तो 100 रुपए का कॉल है, क्या है, 100 रुपए का कॉल। तो बायर क्या करता है, 100 रुपए का प्रीमियम यानी XYZ जो भी प्रीमियम चलता है इनटू उसका क्या हो जाता है, लॉट साइज। जितना आएगा उतना कैपिटल ऑप्शन बाइंग के लिए लगेगा। तो यहां पर अभी कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट लग रहा है, 2500। मतलब ऑप्शन बायर को हम लोग लिख सकते हैं ना कि सर यहां पर हमें क्या कैपिटल है, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन बाइंग करने के लिए हमें कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है, लो, यानी कम कैपिटल की जरूरत है। लेकिन यहां पर 100 रुपए का ही कॉल है, कितने रुपए का, सी मुझे क्या करना है अभी, सेल करना है। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यहां पर अभी लॉट साइज के हिसाब से तो 2500 लगना चाहिए था ना, लेकिन एक्चुअल यहां पर अभी कैपिटल लगेगा 60,000 रुपए से लेकर 80,000 के आसपास लगता है। आप लोगों को पता है ना ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल कितना लगता है, कितने लोगों को पता है कि ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो तो हाई कैपिटल लगता है, राइट। और जिनको नहीं पता होगा ना तो एक बार सर अभी अपना मोबाइल खोलो, राइट, फटाक से खोलो और यहां पर कोई भी एक कॉल ले लो, एटीएम की क्या ले लो, कॉल, और उसको सेल बटन दबाओ। कौन सा बटन दबाओगे, तो आपके पास में मार्जिन का एक नाम आ जाएगा, यानी कितना मार्जिन लगने वाला है, चेक करो। बाकी लोग ऑनलाइन वाले सेम आप जो लोग जानते होंगे हाई कैपिटल लगता है सेलिंग के लिए तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है फटाक से खोलो निफ्टी का एटीएम का कॉल भेज दो, निफ्टी का एटीएम का कॉल क्या कर देना, भेज देना। तो बेचोगे तो कितना रिक्वायरमेंट मार्जिन है मुझे लिख के बताओगे आप चैट बॉक्स में, ऑनलाइन वाले है ना। हाँ कितना लगेगा सर, 60,000। सर किसी का आया और 60,000 से डिफरेंट, 70,000, हाँ 78 आ रहा होगा, किसी का 90 आ रहा होगा, किसी का 80 आ रहा होगा, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, जीरोधा है, राइट। और इनमें से बेस्ट ब्रोकर की लिंक मैंने आपको दे दी है, फायर्स। वो ब्रोकर का मैंने क्यों दिया है मैं आफ्टर क्लास जब खत्म होगी ना तब दिखा दूंगा, अभी उसको ऐड नहीं करते, राइट। अब देखो सारे लोग, अभी देखो यहाँ पर अंजलि मैडम बता रही है कि 66,300 के आसपास लग रहा है, वेरी गुड। लगभग 60,000 मिनिमम और मैक्सिमम बात करें तो कितना लगता है सर पता है,
1 लाख के आसपास क्या मिलता है, हाँ, एक ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो आप बताओ दोनों में से लो कैपिटल कहाँ यूज होगा, बाइंग में, और हाई कैपिटल कहाँ यूज होगा। तो अच्छी चीज क्या है, बाइंग है ना। एक भाई पहला पड़ाव तो यही बता रहा है कि सर अच्छी चीज तो बाइंग है, बट यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है कि जिसकी प्राइस अगर कम है तो वो अपने क्वालिटी या फीचर से कॉम्प्रोमाइज करेगा। गाड़ी सर 5 लाख की भी होती है, 50 लाख की भी होती है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो रेस्टोरेंट 500 वाला भी मिलता है, 200 वाला भी मिलता है, सर 5,000 का मिलता है। तो जितना प्राइस अच्छा उतनी क्वालिटी अच्छी, समझते हो ना, राइट। तो सेम शेयर मार्केट में भी यही फार्मूला का काम करता है। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए सर लग कितना रहा है, 60,000 80,000 लाख रुपए के आसपास। तो इसका मतलब इसको कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, राइट। तो ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन हाँ ज्यादा लगता है, ये हमारा पहला टॉपिक है। कैपिटल हाई लगता है, इसके बदले में इसको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। इसके लिए लो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसमें फैसिलिटी नहीं है। तो पहला कंपैरिजन हमारा इतना ही है, इसके नोट्स बना लो फटाक से, है ना, इतना जानकारी है। फिर आगे के 2-3 कंपैरिजन और है, इजीली समझ में आ जाएगा सर। राकेश जी एक बार रिफ्रेश करके देखिए ना, आपने लेट स्ट्रीम ज्वाइन करी होगी, इसकी वजह से आपको वीडियो नहीं दिख रहा होगा। एक बार वापस से एग्जिट कर दो और रीज्वाइन कर लो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए पहला कंपैरिजन लिख लिया। ऑनलाइन वाले आप भी नोट्स बनाओ कि पहला कंपैरिजन ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या है। सिंपल कंपैरिजन है कि प्रीमियम इसको बाइंग के लिए लगता है, और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन हाई कहाँ लगती है, सेलिंग में। और लो कैपिटल कहाँ लगता है पता है आपको, बाइंग के लिए। और इसीलिए आज 10 में से 8 लोग कहाँ जाते हैं, अब बाइंग का रास्ता इतना आसान होता तो हर कोई पैसा बना लेता ना। और हर 2 ट्रेडर, सबसे मेन समस्या, हाँ, अच्छी तो वही सारी है इस बार बहुत। चलिए ये नोट्स बन गए, हाँ कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बना लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आज लिखे गए आराम आराम से। कंपैरिजन के फोटो ले सकते हो, बाकी स्ट्रेटेजी के मत लेना फिर, है ना, क्योंकि फिर अपने को ना आगे के टॉपिक फटाक से निपटाने। ठीक है, कंपैरिजन के फोटो ले लो, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले नोट्स रेडी कर लिए, ठीक है। मैं जब मना कर दूंगा उसके बाद मत लेना, अभी ले सकते हो ताकि आराम से कर लो। चलो पहला कंपैरिजन समझ में आ गया। चलिए सेकंड कंपैरिजन जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से देखना। पहला था प्रीमियम का। अब यहां पर हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ लिया कि सर हाई कैपिटल किसके लिए लगने वाला है, सेलिंग के लिए, और लो कैपिटल किसके लिए लग रहा है, बाइंग के लिए। तो अब ये जो हाई कैपिटल यूज कर रहा है ना सेलिंग, उसको फायदा क्या मिलेगा। और एक था बायर, उसने लगाया क्या है, लो कैपिटल, तो उसका नुकसान क्या होने वाला है। ये सेकंड कंपैरिजन हमारा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पर एक कौन है, बायर, और दूसरा कौन है, सेलर। तो यहां पर एक टाइम वैल्यू करके वर्ड आया है। टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना कि मैं हूं ऑप्शन बायर। अब मैंने यहां पर पुट को बाय करा है, या तो मैं किसको बाय कर सकता हूं, कॉल को बाय कर सकता हूं, ये 2 ही ऑप्शन है मेरे पास में। अब इसका मतलब क्या है टाइम वैल्यू का, कि जैसे मैंने यहां पर मेरा व्यू है कि सर बाजार यहां से ऊपर जाना चाहिए, राइट, तभी तो मेरा कॉल का प्रीमियम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मार्केट सर यहां पर 90 डिग्री यानी बढ़िया सा शार्प मोमेंटम करके दिखाएगा, तभी मुझे क्या मिलेगा सर, पैसा मिलेगा। अगर इनकेस बाजार यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है लगभग आधे से 1 घंटा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, रुक जा रहा है, मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या स्पेंड कर रहा है, टाइम। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर मुझे क्या लगेगा पता है, लॉस। किसमें, ऑप्शन बाइंग में। और यही अगर मैं ऑप्शन को सेल कर देता, जैसे अगर दोनों का व्यू है सर बाजार ऊपर जाने वाला, तो ये कॉल बाय करके पैसा कमा रहा है, और मैं कैसे कमाऊंगा, पुट को। अब मैंने सपोज इसकी जगह दूसरा बंदा है, पुट को क्या कर रहा है, सेल। अब बाजार कहां जाना चाहिए, ऊपर। अब बाजार सर ऐसे चला तब भी पैसा बनेगा, यानी मोमेंटम आया तब भी। अगर सर बाजार इस टाइप से स्लो एंड स्टडी रुक रुक के जा रहा है, तब भी यहां पर पुट बायर को पैसा, पुट सेलर को पैसा मिलेगा। और इनकेस मार्केट थोड़ा सा भी अगेंस्ट में भी आया ना, तब भी हमें पैसा मिलेगा। लेकिन यहां पर लॉस लग जाएगा। अगर ऊपर गया तो ठीक है,
साइडवेज हुआ तब भी लॉस और नीचे आया तब भी लॉस। तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या है, ड्रॉबैक। यानी ऑप्शन बाइंग में ये फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन यही फैसिलिटी हमें कहाँ देखने के लिए मिलती सर, ऑप्शन सेलिंग में। इसीलिए इसको किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मार्जिन ज्यादा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी यानी पैसा चाहिए सर। आज शेयर बाजार चल रहा है किसके कारण चल रहा है, कैपिटल के कारण। तो बाजार हमेशा इज्जत किसकी करेगा, जिसके पास में पैसा है, राइट। अब 50 वाला लाख वाला आदमी की इज्जत होती है ना घर में भी, कमाने वाले की इज्जत होती कि नहीं। हाँ, और नहीं वाले की बोले ये तो बोले बेकार आदमी, भगा दो इसको घर से, ऐसा बोलते ना। तो इसीलिए मार्केट में हमेशा इज्जत, और मार्केट किसको बचा के रखेगा पता है, सेलर को। तो सेलर को इसने एक फैसिलिटी दे दी कि भैया आप मुझे पैसा दो ज्यादा, तो आपको एक फायदा दूंगा कि अगर बाजार ऊपर गया तब भी पैसा, सर साइडवेज होके तब गया तब भी पैसा, और रुक भी गया तब भी हमें क्या मिलेगा, पैसा। तो ये पहला फीचर्स मिलता है सेलर को। क्या यह फीचर्स बायर को मिलेगा क्या, नहीं। तो बायर को पैसा कब बनेगा सर, मार्केट में जब मिलेगा ओनली मोमेंटम, इसके अलावा मिलेगा क्या पैसा, नहीं मिलेगा। सेकंड कंपैरिजन आता है सर विन रेट, यानी विनिंग रेशियो। विनिंग रेशियो का मतलब होता है सर कितनी ट्रेड में कितना बार पैसा बन सकता है। तो आपको यकीन नहीं आएगा, ऑप्शन बाइंग का विनिंग रेशियो है सर 33%। कितना परसेंट है, ये किसी ने सुना है कहीं ना कहीं। बोला जाता है सर कि लगभग 30-33% ही ऑप्शन बायर पैसा बनाता है, और 70% के आसपास क्या है पता है, लॉस। और ये रियलिटी है, आपको भी पता है। 2 दिन पैसा बनता है लेकिन 7 दिन पैसा नहीं बनता। अच्छा, 7 दिन पैसा बना छोटा छोटा, लेकिन एक दिन 70% लेके चला गया। तो ये जो कंपैरिजन है, इसका विनिंग रेट हमेशा क्या है, लो है। और कितना परसेंट है, 33%। और इसी की बदौलत जो सेलर है, राइट सर, इसका विनिंग रेशियो है 66% के आसपास। कितना परसेंटेज है, मतलब सर ये अगर 10 ट्रेड लेता है और इसने सिर्फ बस सेलिंग को यूज करा है, तो इसको ज्ञान ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। लेकिन इसने क्या करा है, सेल करा है। जैसे ऑप्शन बायर को ना कंफर्मेशन चाहिए कि बढ़िया सा ब्रेकआउट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, स्पाइक लगेगा या बाजार जाएगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन इसने उसकी जगह किसको यूज करा है, सेलिंग का। तब भी इसको मार्केट साथ देगा, क्योंकि इसने मार्केट को क्या दिया है पता है, कैपिटल दिया है। और बाजार हमेशा किसकी इज्जत करेगा, जो कैपिटल देगा, यानी उसकी इज्जत होगी। तो ये 2 फीचर्स होते हैं सेलिंग में। एक तो क्या मिलता है, विनिंग रेशियो बढ़ जाता है। सेकंड क्या मिलता है सर, टाइम वैल्यू, जो थीटा अपन ने पढ़ा था ना, डेल्टा थीटा, मैंने बताया था ना, बाजार ऊपर नहीं भी गया तो 17 पॉइंट माइनस कर देगा, 30 पॉइंट माइनस कर देगा। तो ये सारा का सारा फायदा किसको मिलने वाला है, सेलर को। बायर को कोई फायदा नहीं मिलेगा। बायर का पैसा एक ही कंडीशन में बनेगा, जब मार्केट अगर तेजी से गया तो ही बनेगा। और इसके लिए बायर को नॉलेज चाहिए, अच्छा स्ट्रेटेजी अच्छी चाहिए, जिसपे उसको पता है कि यहां से बाजार निकला है तो यहां तक जाएगा। तो ये सेकंड कंपैरिजन की फोटो खींच लो, ऑनलाइन वाले फटाक से नोट बना लो, ताकि अपने को आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करना है ना। जब फाइनल नोट बनाओगे ना, मैं चेक करूंगा आपके ना फ्राइडे के आसपास। चलिए सेकंड, चलिए ऑनलाइन वाले फटाफट से नोट रेडी करो। सेकंड कंपैरिजन क्या है, टाइम वैल्यू और विनिंग रेशियो। विन रेट यानी विनिंग रेशियो। तो इसका विनिंग रेशियो कितना है ऑप्शन बायर का, 33%। लेकिन सेलर का विनिंग रेशियो कितना है, 66%। अब आप सोच रहे हो 1% किसका है सर, वो किस्मत का है। क्योंकि हो सकता है 10 में से बार सेलर की भी किस्मत लग जाए और बायर की भी लग जाए। तो वो 1% अपन ने इसलिए कम कर रखा है, वो दोनों जाता है किस्मत में, है ना, वो 1%। क्योंकि 10 रुपए वाला प्रीमियम भी सो जाता है, किस्मत अच्छी थी ना, हर बार जाता है क्या, नहीं, उसके लिए नॉलेज लगता है। तो 1% इसीलिए मैंने कम रखा है, क्यों 99 ही आएगा, तो 1% अपन ने छोड़ा है किस्मत के लिए। अब वो किस्मत में कोई भी आ जाए लकी, अपने क्लास का बंदा भी हो सकता है। चले ऑनलाइन वाले तो आ ही जाएंगे, अच्छा कोई बंदा होगा, होती है ना किस्मत, लगती है ना एक बार। 1% ऐसा आता है जहां पर पैसा बहुत बन जाता है, तो सेम वैसा। चलिए नोट्स रेडी कर लिए ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने नोट्स बना लिए। चलो चैट बॉक्स में लिख दिया करो हो गया तो, ताकि मुझे कंफर्म समझ में आ जाए कि आपने सेकंड वाला टॉपिक भी लिख लिया। क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं, फटाफट से हमें ये क्लोज करना है। और देन आफ्टर हमें क्या करना है पता है, स्ट्रेटेजी क्लास लेनी ही नहीं लेनी है, तो फिर ये वाली चीजें फटाफट निकालेंगे, राइट। हाँ नहीं, अभी मुझे आने तो दो, ये आगे आएगा, राइट। चलिए ये टॉपिक पढ़ लिया ना, टाइम वैल्यू वगैरह। चलिए आगे का एक और कंपैरिजन है, 3-4 चीजें मैं बता दूंगा आपको, देन आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं पता है, अब हमारे पास में एक और चार्ट आया, मैक्स प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं।
तो यहाँ पर वही सवाल का आंसर मिलने वाला है जो अभी आपने पूछा। तो अब एक ऑप्शन बायर कितना कमा सकता है, कितना डुबा सकता है, एक ऑप्शन सेलर कितना कमा सकता है, कितना डुबा सकता है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा सर, इनका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस का चार्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कौन है पता है ना आपको, बायर है, और दूसरा कौन है बाजार में, सेलर है। तो मैक्स प्रॉफिट की बात करें तो जिसे मान के चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये होता है जैसे ऑप्शन बायर में एक चीज है कि वो अनलिमिटेड पैसा कमा सकता, सही है कि नहीं है, क्योंकि 100 रुपए का अगर उसने कॉल खरीदा है तो सर वो 200 जा सकता है, 200 वाला 400 जा सकता है, 10 रुपए का अगर कॉल खरीदा है तो 20 जा सकता है, 50 जा सकता है, 70 जा सकता है। तो ऑप्शन बायर में अनलिमिटेड लॉस प्रॉफिट दिखाया जाता है, क्या होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, क्लियर है। लेकिन यहीं पर अगर मैं सेलिंग करूंगा तो यहाँ पर मुझे लिमिटेड पैसा मिलेगा। लिमिटेड का मतलब समझना कि मैंने 100 रुपए का कॉल करा है सेल, कितने का करा है, ये मैंने सेल करा है, तो मिलेगा कितना, 100 रुपए। 100 का 200 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, जब प्रीमियम क्या होगा, डिक्रीज यानी नीचे आएगा। तो सेलर का प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होगा, ये सही है कि सेलर कमाता है कम, लेकिन कमाता कम है लेकिन सुकून का कमाता है ना। तो इसीलिए यहाँ लिमिटेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड। अगला कंपैरिजन देखते हैं हम लोग, मैक्स लॉस की बात करते हैं। तो सेलर का जो ऑप्शन बायर का लॉस क्या होगा, पेड प्रीमियम। जैसे 100 रुपए का उसने कॉल खरीदा है सी, अब नुकसान क्या हो सकता है, 100 रुपए का कॉल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब जितना उसने प्रीमियम को बाय करा है उसके अलावा उसका लॉस हो सकता है क्या, नहीं। मतलब 100 रुपए का कॉल है, किसी ने 10 रुपए का सी बाय करा है, तो 10 रुपए से ज्यादा उसका लॉस हो सकता है क्या, नहीं। तो 20 रुपए से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं। तो इसीलिए प्रीमियम यानी एक बायर का लॉस लिमिटेड लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, लिमिटेड। माने पेड प्रीमियम देख लेना, जितना उसने खरीदा है उतना ही उसका क्या होगा सर, इससे ज्यादा होने वाला है क्या, नहीं। लेकिन इसी की जगह सेलर की बात करें तो सेलर का जो लॉस है क्या बताया जाता है, अनलिमिटेड। हो सकता है जैसे मैंने 100 रुपए का कॉल को क्या करा है, सेल। अब कॉल सेल माने बाजार कहा जाना चाहिए, इनकेस मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, 100 का कॉल आ गया 200, 200 का कॉल आ गया 300, और 300 का कॉल कहां चला गया 400। तो इस केसेस में क्या होता है, एक सेलर को अनलिमिटेड लॉस लग सकता है। लेकिन ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ विचार है, और ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट है, एक्चुअल ये सारी चीजें रियल लाइफ या रियल ट्रेडिंग में काम नहीं करती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रियलिटी। ये तो पढ़ने में ऐसा लगा, इसके हिसाब से अगर बात करें तो मैं तो ऑप्शन बाइंग करूंगा। आप लोगों का मन क्या हो रहा है, ऑप्शन बाइंग ही ना सर। तो इधर बोले अनलिमिटेड कमाई है और गवाही उतनी है जितना बोले खरीदा है, तो इधर मिलना भी कम है और जाना है पूरा का पूरा सपोज। तो इसके कारण लोग सारे बहुत सारे क्या होते हैं, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं। अब ध्यान से समझना इसकी साइकोलॉजी क्या है। अब मैक्स प्रॉफिट हो सकता है लेकिन ले सकते हैं क्या, 10 का कॉल सर 100 जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप बताओ कि आज तक आपने 10 का कॉल कभी 100 पे बेचा है, हो सकता है एक बार बेचा हूं या 2 बार बेचा हूं, लेकिन हर बार बेच सकते हो क्या। तो ये मैक्स प्रॉफिट ना पढ़ने में अच्छा लगता है कि सर ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड पैसा है, तो अगर अनलिमिटेड होता तो इतने सारे लोग कोचिंग क्यों आते, हर कोई पैसा कमा रहा होता ना। तो इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड जो प्रॉफिट है सर बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल मिलता है क्या, नहीं। क्योंकि प्रीमियम बढ़ता कम है और गिरता ज्यादा है। अच्छा बढ़ता भी है ना, तो 2 कैंडल बढ़ता है, तीसरी कैंडल फिर नीचे आ जाती है। अच्छा जैसे आपने मार्केट को देखा ना, गया कल ऊपर फिर नीचे आ गया, तो ऐसे ही ऑप्शन का प्रीमियम होता है, बढ़ता तो है लेकिन क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये चीज ना हमारे लिए मतलब ये बोलने के लिए अच्छा है, दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में सर ये चीजें नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मैक्स लॉस, ये सही बात है कि पूरा का पूरा नुकसान होता है, ये सही है। क्योंकि जैसे अगर मैंने 100 रुपए का कॉल खरीदा सर 1000 की क्वांटिटी से, तो यहाँ पर जो होगा वो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप मैक्स लॉस की बात सही है। अब जैसे मान के चलो कोई 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा है, कितने हजार से, अब आपको पता है कि यहाँ लग क्या रहा है, लो कैपिटल, यानी 250 रुपए का लॉट आ रहा है सपोज, है ना। तो अब बंदा क्या करता है सर, एक लॉट से ट्रेड करता है क्या, वो 10 लॉट लगा देता है। भले ही वो लॉस होगा उसका 10 ही पॉइंट का, लेकिन इसके चक्कर में उसका पूरा का पूरा जो कैपिटल है ना वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैक्स लॉस है ना अनलिमिटेड है, क्योंकि आज पैसा बनेगा कल पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसकी बजाय ऐसा बताया जाए कि सेलर तो हमें डरा दिया जैसे इसके हिसाब से,
लिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड लॉस। तो अभी डर लग रहा है सेलिंग से, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, क्योंकि ये कमाता कितना है, लिमिटेड। सही है कि नहीं? जैसे 100 रुपए का कॉल सेल करा है सेलर ने, तो अच्छी बात है ना, वो सुकून से कमाना चाहता है, वो ज्यादा के चक्कर में जो 100 रुपए मिलने वाला है ना, इसको नहीं छोड़ना चाहता है, राइट। और आपको पता है आज तक ये सारी जो दिखते हैं ना, स्पाइक, मार्केट फटा या मार्केट गिरा है, ये सारी चीजें को इंसिडेंट है या हर कोई कैप्चर नहीं कर सकता। 10 में से 2 लोग कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन 98% या 98 लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है, लिमिटेड पैसा है बट रिस्क फ्री है, राइट। यहाँ कमा क्या रहा है, रिस्क फ्री। अब यहाँ पर सर अनलिमिटेड क्या दिखा रहा है, लॉस। अब ये चीज हम लोग इसको गलत साबित करेंगे, कैसे? कि जैसे मान के चलो मैं 100 रुपए का कॉल बेच रहा हूं, किसका बेच रहा हूं, तो मुझे पता है कि मुझे मिलना कितना है, 100 रुपए, इससे ज्यादा में मिलने वाला है क्या? तो अब यहां पर दिमाग होता है सेलर के पास में कि जब वो 100 रुपए सर कमाना चाहता है, तो नुकसान कितना करेगा, 50 रुपए का ना। अब ये तो कोई ऐसा सेंस नहीं है ना कि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन इतना तो हर किसी को ट्रेडिंग में सीरियस होना ही पड़ेगा ना, कि सर आप कमा रहे हो 100 और डुबाओगे 200, तो ये गलत नहीं है क्या? तो हर कोई जो सेलर होता है ना, उसको पता है उसका एग्जिट पॉइंट क्या है। जैसे 100 रुपए कॉल बेचा है, सर 150 जब आ जाएगा ना, तो मैं कॉल को काट दूंगा, ठीक है, चलो 150 पे नहीं हुआ तो 200 पे कट जाएगा, लेकिन इस 200 पे कटने पे ना, इसका जो लॉस होगा सर लिमिटेड होगा। क्या होगा? क्योंकि इसने एक लॉट में अगर 200 पॉइंट का भी लॉस ले लिया, तो इसका लॉस सपोज 2000 का होगा। कितने का होगा? और कितने पॉइंट का लॉस लिया इसने, सपोज सर 200 पॉइंट, तब भी लॉस क्या है, लिमिटेड। अच्छा, फंड कितना यूज करा था इसने, 80,000। 80,000 पे 2,000 का लॉस सर हंस के ले लेगा बंदा। लेकिन यहां पर 10,000 पे अगर मार्केट सिर्फ 200 पॉइंट तो छोड़ो दूर की बात, 20 पॉइंट भी नीचे आ जाए ना, यहाँ हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल का कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। तो यहाँ सबसे मेन ये होता है कि यहाँ पर इंसान की साइकोलॉजी काम नहीं करती, मनी मैनेजमेंट नहीं काम करता, उनके जो इमोशन है ना, वो कंट्रोल में नहीं आता। तो इसीलिए मेरे लिए बेस्ट है ऑप्शन सेलिंग। भले लिमिटेड होता है, लेकिन अच्छी बात है कि कम कमाएंगे, गारंटेड कमाएंगे। सर यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन हम लोग इतने चतरे या इतने स्मार्ट होते हैं ना कि भैया सेल कर रहे हैं तो मुझे एग्जिट पॉइंट तो पता होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं 100 रुपए का कॉल सेल कर दूंगा और वो 1000 चली गई और मैं देखते रहूंगा। तो इतना तो भाई ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये तो सेंस वाली बात है ना। तो इसीलिए बेस्ट कौन सी पता है, ऑप्शन सेलिंग। इसका फोटो खींच लो फटाफट से, ऑनलाइन वाले इसके नोट्स बना लो आप लोग आपके हिसाब से। ये केवल और केवल वो चीजें हैं जो आपको समझना है कि भैया दोनों में से बेस्ट क्या है और हमें करना क्या है। इसके नोट्स मन में, मतलब ये दिमाग में छापने हैं, राइट। चलिए फटाफट से ऑनलाइन वाले भी अपने नोट्स रेडी करेंगे। सर ये ऑप्शन सेलिंग में फर्स्ट जब हाँ मैं 5 लाख रुपए बैलेंस हाँ राइट उसमें 1 लाख रुपए ठीक वो जो लॉस होगा तो फिर जो लिमिट अकाउंट में पैसा रहेगा फंड उसमें फर्क पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा ना। जैसे मान के लो आपने 1 लाख से सेल करा, अब उसमें 2,000 का लॉस हो गया, तो अब जैसे मान के चलो आपने उसको बेचा तो 98,000 आएगा, तो आपने 2,000 का क्या कर दिया। हाँ उसके जो उसमें ट्रेड मैंने लिया है उसके हाँ, अलावा जो लॉस होगा जैसे वो अकाउंट पे नहीं जाएगा। हाँ नहीं, वो न्यूट्रल। हाँ नहीं नहीं, सेम रहेगा। हाँ प्रॉफिट का रेशियो रहता है। हाँ हाँ, इसका ज्यादा होगा। सेलिंग हाँ सेलिंग में ज्यादा होगा। अभी आएगा ना, चलो ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। हाँ, इसका फोटो खींच लिया और इसके नोट्स जो है ना खुद के हिसाब से लिखना है, ताकि आपको बेटर समझ में आए करना क्या है और नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग और करते। यहाँ पर अभी लास्ट कंपैरिजन बचा है अपना। अब देखो, हर ट्रेडिंग में 3 चीजें आती हैं। एक तो आता है सर अपनी साइकोलॉजी, दूसरी आती है पोजीशन साइजिंग, तीसरा आता है सर रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में रास्ता चुनने से पहले आपको ये 3 चीजें देखना है कि तीनों चीजें कहां पर हमें बेस्ट मिलने वाली है। तो देखो एक है अपनी बाइंग और दूसरी क्या है सर, सेलिंग। तो अब हम लोग बाइंग और सेलिंग में ये 3 चीजें, लोग क्या करते हैं आगे का जो 4-5 चीजें मैंने बताया ना, यहां पर ही डिसाइड कर लेते हैं कि बाइंग करना है या सेलिंग करना है। लेकिन इसका लास्ट पड़ाव यही है और इसके बाद आपको देखना है कि बाइंग करना या सेलिंग करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, साइकोलॉजी। अब देखो यहां पर साइकोलॉजी ना वीक होती है। क्या होती है, वीक या बहुत लो होती है। क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है, मल्टीपल टाइम बंदा ट्रेड करता है। एक बार पैसा बना,
दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, और यहाँ पर जो उसकी साइकोलॉजी है ना सर, वो ट्रैप में आ जाएगी, और एक बार पैसा बनाएगा, दूसरी बार डुबा देगा। तो लो साइकोलॉजी होती है ऑप्शन बाइंग में, और सबसे ज्यादा लोग परेशान किससे? साइकोलॉजी से। सर पैसा तो बना लेते लेकिन शाम तक पैसा बचा नहीं पाते, सवेरे प्रॉफिट में था, शाम में लॉस में। अच्छा, जिस दिन लॉस लग गया ना, तो सवेरे लॉस में, शाम तक बिग लॉस में, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर सबसे मेन जो आपका साथ नहीं देगा वो आपकी साइकोलॉजी। कौन साथ नहीं देगा? अच्छा, आप सोच रहे हो ना कि भैया हम लोगों ने बहुत अच्छा सेटअप पढ़ लिया, बहुत अच्छा आपका ज्ञान हो गया, गणित हो गया, उसके बाद में भी यहाँ पर एक चीज से फेल हो जाओगे, साइकोलॉजी। 10 दिन पैसा कमाओगे सर, जिस दिन आपका दिमाग खराब हुआ तो 10 दिन का पैसा एक बार। कितने लोगों का ऐसे बार हुआ है कि सर मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई कर ली, या एजुकेशन बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी पढ़ ली और उससे पैसा भी बना, लेकिन एक ऐसा दिन आया जहां मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी और उस दिन पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया। तो ऐसा किसी के पास में हुआ होगा, तो आपको पता हो गया कि चला होगा कि सबसे मेन दिक्कत किसकी? साइकोलॉजी। ऑनलाइन में कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है सर? चले फटाफट से लिखिए। काफी लोगों के साथ हुआ है, मतलब है ना। साइकोलॉजी का बड़ा परेशानी है, और पूरा गेम सर पता है साइकोलॉजी का है, क्योंकि साइकोलॉजी ने जिस दिन साथ छोड़ा उस दिन हमारा अकाउंट गया पूरा का पूरा 4-5 दिन। अब देखो, आप समझो इस चीज को, बढ़िया बढ़िया सर, मैं कुछ समझ पा रहा हूँ ना कि हर किसी का एक कॉमन प्रॉब्लम है साइकोलॉजी का। ऑप्शन बाइंग अपन कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या सर साइकोलॉजी की है। अब मुझे बताओ, क्या सेटअप पढ़ना या स्ट्रेटेजी पढ़ना ही काम की चीज है क्या सर? नहीं, आपको साइकोलॉजी भी देखना है, और साइकोलॉजी ना सुधारी नहीं जाती है, रास्ता बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने यहां तक आए हो तो क्या पहली बार लॉस खाया है क्या? 10 बार खाया होगा, 15 बार खाया होगा, किसी ने 20-20 बार, लेकिन फिर भी सोचो कि लॉस ही हो रहा है। इसका मतलब आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका पढ़ने का तरीका या ट्रेड करने का तरीका सब सही है, मार्केट भी अच्छा है, सब कुछ है, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। अगर रास्ता गलत है तो कितना भी अच्छा इंसान हो सर, पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि इसका रास्ता बड़ा खतरनाक है। यहां पास होने के चांस पहले ही कितने बता दिए कि भैया यहाँ परसेंटेज ही कम है, तो यहाँ पर दिमाग ज्यादा चाहिए, साइकोलॉजी अच्छा चाहिए, और यहाँ पर बंदा बनता है 5 साल में। कितने साल में? अगर आप जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर को जानते होंगे तो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना, 5 साल से बाजार में खड़े हैं तब जाके वो सक्सेसफुल बना है। तो सोचो कि ये जो जर्नी ना छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज क्या है? कम है, और कॉम्पिटिशन है। मतलब समझ रहे हो सर, स्कैल्पर में आते बहुत है लेकिन कमाता बहुत कम है, और इसके लिए एक्सपीरियंस है, 5-6 साल चाहिए, और इन 5 से साल में आपका 20 लाख 50 लाख करोड़ तक लॉस होगा। अगर इतना झेलने की ताकत है तो ये रास्ता चुनो, क्योंकि इस रास्ते में आज पैसा बनेगा, कल बनेगा, परसों अकाउंट खाली होगा। वापसी करने का रास्ता चाहिए, क्योंकि ये रास्ते में एक्यूरेसी कम है। अब इसी की जगह कोई अगर बंदा है जिसको इतना सब स्ट्रगल झेलना नहीं है, सुकून से पैसा कमाना है, तो इसके लिए क्या पैटर्न रहेगा? सेलिंग का। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी है ना सर, ये हाई होती है। हाई माने सर, यहाँ डर खत्म हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो पैसा बनता है ना, बिना टेंशन के बनता है। उसको पता है कि बाजार में एक्सपायरी है, आज प्रीमियम बढ़ गया तो कल क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। क्यों? आप लोग देखते आए हो ना कि प्रीमियम बढ़ता तेजी से, घटता कम है, मतलब जितने बढ़ता है उससे डबल नीचे आ जाता है। क्लियर है ना? अब दूसरा क्या लिखा है सर? पोजीशन साइजिंग। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, इसी से आपको पता करना है कि ऑप्शन बाइंग करना है नहीं। पोजीशन साइजिंग मतलब क्या होता है सर? देखो, हमारा जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसा होता है? जिस दिन एक्सपायरी खत्म हुई तो प्रीमियम खुले 300 के, कितने के खुले? अगले दिन कितने के होते हैं? 200, 150, और एक्सपायरी के दिन आ जाते हैं 10-10, 20-20 रुपए। तो ऑप्शन बायर का एक स्टाइल होता है कि जिस दिन वो 300 का प्रीमियम है, बोले आप 10,000 में तो एक ही लौट आएगी। तो बोले पैसा कैसे बनेगा सर? एक लोट से। जिसके पास में 50,000 है वो काम कितने से करता है? 5 लोट से, क्योंकि प्रीमियम क्या है? महंगे। तो सर कैपिटल उतना ही रिड्यूस कर पाएगा ना, लेकिन अगले दिन जैसे ही प्रीमियम कम हो जाएंगे उसकी अपने आप क्या बढ़ जाती है? क्वांटिटी। मतलब पोजीशन साइजिंग इसकी सही नहीं है। यहां पर हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएशन। कभी एक लॉट से ट्रेड करेगा तो पैसा बन जाएगा, लेकिन 2 लॉट से ट्रेड करेगा तो पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी ना पोजीशन साइजिंग कंट्रोल नहीं कर पाता इंसान, कितना भी अच्छा हो। इवन मैं भी बता रहा हूँ, हमारे भी हो जाती है। मैं कभी कभी 600 की जगह मैं 800, 1000, 2000 पे चला जाता। क्यों? पता ही नहीं होता पूरा गेम किसका होता है, पता है? साइज। और समझ में नहीं आता, और बाद में जब ऐसे लग जाता है तब समझ, अरे यार करना ही नहीं था। अब वो पछताने के अलावा कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ना इंसान का अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है, ये चीज मान लेना। क्योंकि आज तक अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपको समझना है
कि अपन गलत रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कितनी भी कर लो पैसा नहीं बनेगा, अपने को रास्ता बदलना पड़ेगा। आज आज यहाँ पर पोजीशन साइजिंग कितना भी अच्छा बंदा हो ना सर, बिगड़ जाती। आप सोचो कि दिन की शुरुआत 2 लॉट से करी थी, शाम आते आते 8 लॉट पे खड़ा हो जाता है बंदा, है ना? होती कि नहीं होती? कम में बनाया, बड़े में डुबाया। अब डुबाया बड़े में तो उसको कवर करता है कम से। ये पूरा गेम है, मतलब पोजीशन साइजिंग ना फ्लक्चुएशन है। क्या है? फ्लक्चुएशन। लेकिन इसी की जगह पर ऑप्शन सेलिंग करते हो ना सर, तो आप कैपिटल कितना है? 80,000 या 1 लाख रुपए। अब दिन में बंदा कितने लॉट से ट्रेड करेगा? न कम न ज्यादा। अच्छा, 2 लॉट से करने के लिए 2 लाख चाहिए। तो इसमें ये क्या करेगा सर? कमाएगा भी एक से और डुबाएगा भी। तो यहां पर क्या होगा कि जो लॉस लगने वाला है ना, वो इतना इस पे हेवी नहीं होगा, क्योंकि 80,000 में 1,000 रुपए का लॉस, तो उसका घर परिवार, उसका फाइनेंशियल लाइफ खुशी खुशी वो चला सकता है। लेकिन यहाँ पर पोजीशन साइजिंग बिगड़ी तो यहाँ पर हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कैपिटल ही हमारा सब कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपल है ना, ये सबसे बड़ा कंपेरिजन। अब लास्ट में एक चीज है, रिस्क मैनेजमेंट। अब ये ऑप्शन बाइंग में होती ही नहीं है। आप कितना भी अच्छे ट्रेडर हो, यहां पर आप अटक जाते हो, क्योंकि मार्केट आपके साथ में है क्या? जैसे आप क्या सोचते हो कि सर मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, ठीक है? तो कभी कभी स्पाइक ऐसे लगते हैं सर 60 पॉइंट का, तो बोले कहाँ गया ऐसे, तो बोले आप तो इसको होल्ड कर लेते हैं, है ना? होता है ना? तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब हर कोई परेशान है कि सर एक दिन तो हो जाता है ये सारी चीजें, लेकिन जिस दिन लॉस होता है ना, तो बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। किसके कारण? रिस्क मैनेजमेंट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट भी सिंपल क्या है? लो लिख देना है। मतलब समझना है आपको कि यहाँ पर ना ये कभी साथ नहीं देता है रिस्क मैनेजमेंट। सर आज अपन ने 1,000 का रिस्क लिया, कल आप फुल क्वांटिटी मार दोगे और वहां अगर रिस्क बढ़ गया ना, तो वहां 10,000 का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना, पूरा का पूरा जो मार्केट है फ्लक्चुएशन वाला है, मतलब पूरी की पूरी चीजें निर्धारित नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं लेके चलू ना सेलिंग में, अब उसको पता है कि सर मेरा लॉस कितना होने वाला है? 100 पॉइंट। ठीक है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट। तो यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको पता है, और इसका कैपिटल का 2% का रिस्क आता है। पर डे कितना आता है? 2%। चलो अच्छा, अपन मानते 5%, हद हो गई, कितना परसेंट नुकसान होगा? लेकिन सेलिंग में सर कोई रिस्क मैनेजमेंट बनता है? इधर तो सर 10% बोलते हैं कि भैया 10% का लॉस लूंगा, यानी 10,000 पे 1,000, और शाम तक तो 50% अकाउंट निकल चुका होता है। अच्छा, इसको कवर करने के चक्कर में 0 टू हीरो में 100%। तो यहाँ पर जो है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ऑप्शन जो बाइंग है ना, इधर सर 10 में से 3 लोग सक्सेस होते हैं, और मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मेरी हर बैच में 100 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन इसमें स्कैल्पर बनता है 5 से 7 लोग, बाकी 90% लोग नहीं बन पाते। कारण समझना, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, वो रास्ता उतना खराब है, और आप इतने ये हो ना भोले, तो मार्केट को समझ नहीं पाते हो। इसीलिए अब आपको करना है रास्ते को बदलना। कब तक? जब तक आप एक सेटल लाइफ नहीं जी पाते हो। क्योंकि देखो अभी कितने लोग जॉब कर रहे हैं, करंट हाथ खड़े करना, अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, राइट? सर कितने लोगों का बिजनेस है? अब ये इतने लोग जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और बाकी लोग फैमिली वाले तो है ना, जिम्मेदारी तो है ना। हाँ, तो ऑनलाइन वाले में बताइए कितने लोग अभी जॉब कर रहे हैं? एक बार मैंने पूछा भी था ना। हाँ, ऑनलाइन वाले में कितने लोगों के पास में जॉब, बिजनेस या फैमिली का प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो सोचो कि अगर अपने पास में अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, है ना, और इसमें ना एक्सपेरिमेंट करते करते आप थक चुके हो, तो अगर आपके पास में अभी आ गया है ना वो अंत अपना, कि भैया इसके बाद में सर अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं, तो फिर रास्ता बदल लो। क्योंकि ये रास्ते में चाहिए पैसा और इनकम और सोर्स। जितने भी यूट्यूबर है जो छापते पैसा, इनकी कमाई दूसरी जगह से होते है। इवन मैं भी हूं ना, रियल बता रहा हूं, हमारे कमाई के तरीके अलग है। मैं रियल बता रहा हूं। तो हम लोग क्या है, कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान जिसके पास में सर लाख रुपया है, अब लाख रुपया डूब गया, तो ये जीवन भर या 6 महीने तक लाख रुपया जमाने में लग जाएगा। तो जो इंसान जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी दूर हो जाता है बाजार से। तो इसीलिए आपको ऐसा रास्ता चुनना है जहां पर रिस्क कम हो। क्या कम हो सर? और यहां पर जो है ना, हाई रिस्क है। क्या है सर? साइकोलॉजी कम है। और रिस्क की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? हाई रिस्क। बहुत खतरनाक रिस्क की मार्केट है, यहाँ पैसा बनेगा और पैसा डूब भी जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा। और इंसान क्या सोचता है? और लर्निंग लर्निंग सॉल्यूशन नहीं है। आप मेरे पास सीखने के बाद में भी अगर यही रास्ते पे चलोगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ सर, किसी और क्लास जाओगे और वहां पे भी क्या सोचेंगे पता है? आप कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना है। वहां पर भी वो चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पढ़ाएगा,
आपको समझना है कि आज तक जो हमारा पैसा डूबा है ये रास्ते पे डूबा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, ऑप्शन बाइंग। अब हमको ऑप्शन बाइंग के अलावा क्या रखना है, ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग में एक ही समस्या है सर, हाई कैपिटल। क्योंकि आज आप भी करना चाहते हो, मैं भी करना चाहता हूँ सेलिंग, लेकिन समस्या क्या है सर, कैपिटल ज्यादा, क्योंकि हर कोई मुंह से तो खेलना चाहता नहीं ना। तो इसीलिए अब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन किसका, सेलिंग का, ये कौन है पता है, हेजिंग। तो अब हेजिंग करेंगे तो यहां पर जो 80,000 का कैपिटल लग रहा था किसके लिए, सेलिंग के लिए, अब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन ये हो जाएगा 25,000 में। कितने में, इसको और छोटा करा जाता है 20,000 में। कितने में, तो जो 80,000 वाली चीज अगर 20,000 में मिल जाते हो, तो तब भी अगर आप इधर ही घुसोगे 20,000 में, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग किसको सीखने वाले हैं, हेजिंग को। क्योंकि सर कम कमाऊंगा बट लॉन्ग लाइफ कमाऊंगा, क्योंकि हमारी फैमिली है, सब कुछ है, आगे पीछे देखना है और ट्रेडिंग में समय निकालना है। जिस दिन पैसा आएगा ना तो ऑटोमेटिक स्कैल्पिंग से भी बनेगा, लेकिन कब, जब टेंशन फ्री होगा। अभी आपके माइंड में इतना लोड है कि आपको स्कैल्पिंग से पैसा बचा नहीं पाते हो, तो इसीलिए हम लोग रास्ता चेंज करेंगे। और मेरे लिए सबसे बेस्ट कहानी का जो अंत निकला कौन है पता है, हेजिंग। हेजिंग है, सेलिंग है, ये दोनों चीजें अगर करेंगे तो यहाँ पर जो अनएक्सेप्टेड लॉस लगता था ना, जैसे आज कमाया लेकिन कल का पता नहीं, और कल लॉस हो गया, लॉस हो जाता था। हाँ राइट, ऐसा ही होता है सर ये ऑप्शन के बाजार में सब। अच्छा, किसी के पास में एक रियल घटना बताऊं क्या, ऑप्शन बाइंग में मेरा कुछ अनुभव है कि जब भी कुछ नई चीज खरीद, जैसे अपन क्या होता है, जैसे 5-6 दिन पैसा बन गया, राइट। अब देखो रियल स्टोरी मेरी भी है, क्योंकि मैं बहुत ऑप्शन बाइंग कर चुका हूँ। अब जैसे मान के चले कि सर 5-6 दिन इंसान का पैसा बन जाता है ना, तो इंसान क्या सोचता है, हैप्पी हो जाता है बढ़िया सा, और क्या सोचता है, यार आप कुछ ले लूंगा। और अगला दिन इतना खतरनाक होता है कि वो जो लेने वाली होता है ना, वो चली जाती है। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, जैसे मैंने 50-60 हजार भी बना लिया ना, तो इंसान क्या सोचता है, इस बार ना निकाल लूंगा, कुछ ले लूंगा, और जैसे लेने का बोलता हूँ वैसे अकाउंट खत्म, और जितना अपन सोचते ना उतना। इवन मेरे साथ में ऐसा साल भर जो 2 साल रहे ना, इसमें मैंने कई बार सोचा सर कि इस बार बढ़िया प्रॉफिट बन गया, अब निकाल लेते। और निकालने से पहले ही पता नहीं क्या हुआ, 10 दिन से अच्छा खासा कमा रहा था, एक दिन में पूरा अकाउंट खाली, गए सारे सिस्टम, सारे ड्रीम खत्म हो जाते। ऐसा हुआ है ना, तो इसका कारण क्या है पता है, गलती हमारी नहीं है, गलती रास्ते की है, क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इस पे जितना पैसा डालोगे उतना भी कम है। रियल बता रहा हूं सर, लोगों के करोड़ों करोड़ों लॉस हो चुके हैं, और आज भी उम्मीद इसी से रखेंगे तो पैसा बनेगा क्या। तो इसीलिए हमारे लिए प्राइमरी सेटअप क्या है पता है सर, हाँ फोटो खींच लो, हेजिंग और सेलिंग। क्लियर है ना, तो हमें करना क्या है आगे, हाँ हेजिंग और सेलिंग करना है सर। चलो लिख लिया नोट्स, ऑनलाइन वाले नोट्स हो गए, राइट, नोट्स बना लिए ना। चलो डिस्कस मत करो, आप क्लास को कंटिन्यू करें। तो अब हमें करना क्या है आगे, चलो पर्सनल डिस्कस बंद करो। चलिए ऑनलाइन वालों ने भी लिख लिए नोट्स, राइट। अब हमें करना है सिंपल, एक ही चीज है, ऑप्शन हेजिंग करना है, सेलिंग करना है, हाँ स्कैल्पिंग भी करना है, बट उतना ही करना है जितना हम लोग उसको झेल सकते हैं। पूरा दिन स्कैल्पिंग नहीं करना है। अब स्कैल्पिंग करना भी है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाएंगे कि सर इतनी बजे से लेकर इतनी बजे तक बना तो ठीक है, नहीं बना तो हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इसीलिए तो अब हम लोग स्कैल्पिंग भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्राइमरी जो होगा ना सर, हेजिंग होगा या सेलिंग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ बनेगा, हेजिंग और सेलिंग में। क्योंकि एक्चुअली ये हमारा जो लॉन्ग लाइफ वाला बिजनेस हो जाएगा। और एक होता है शॉर्टकट। अब जिसके पास में पैसा नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा बताओ, पैसा बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि जब मेरे पास नहीं थे मैंने स्कैल्पिंग से बनाया, जब मेरे पास सर पैसा बड़ा हो गया, लाख में 5 लाख 10 लाख, तो अब ये 5 लाख 10 लाख रुपए मुझे गंवाने नहीं थे, इसीलिए मैंने क्या सीखी पता है, सेलिंग और हेजिंग। तो इनिशियल कितने लोग हैं अभी पूरी क्लास में जो लगभग 20 तारीख के बाद का बता रहे हो, यानी कल से 1 लाख रुपीज चाहिए, 1 लाख सर,
ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखो कितने लोग 1 लाख रुपीस रेडी कर सकते हैं 1 तारीख के बाद, क्योंकि हमें हेजिंग के लिए फंड कितना चाहिए, 1 लाख। एक बार वापस से कर रहा है, थोड़ा सा लंबे हाथ, 1-1 लाख वाला आदमी हो यार, लंबा हाथ करो। हाँ राइट, 2 4 6 8 10, ठीक राइट। इनिशियल इतने लोग कर सकते। चलिए ऑनलाइन वालों को चेक करने दीजिए। अगर अभी यहाँ पर लगभग 100 स्टूडेंट है, हाँ अब रुको 2 मिनट, साइलेंट साइलेंट, रुक जाओ रुक जाओ। कितने लोग हैं 1 लाख अबोव, राइट। चलिए लिखना जरूरी है ताकि मुझे समझ में आए कि हम लोग इतने कैपेबल है या नहीं है। मुझे पता चल रहा है सीख गए लेकिन वो कर नहीं सकते तो मतलब नहीं आया ना, इसीलिए। चलिए वेट करो 5 मिनट, ऑनलाइन के सारे मैसेज चेक करने दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख अबोव वाले जितने भी लोग हैं, राइट। हाँ क्योंकि क्या होगा, ये जो 20 तारीख का नियम आया ना, लॉट साइज 75 हो गई, तो जो 80,000 वाली चीज है ये समझ जाओ आप डबल हो गया। तो तब भी मैं बता रहा हूँ कि हेजिंग में 1 लाख रुपए चाहिए, सेलिंग करने के लिए तो 2.5-3 लाख रुपए चाहिए, सिंगल सेलिंग के लिए 3 लाख हो जाएगी ना ओटीएम करके, वो हेजिंग करके। जैसे आज हम लोग करते हैं ना 80 वाली चीज को 20, तो हम लोग सेम में आपको 1 लाख मिनिमम सोचो आप, बस उसको कैसे रिड्यूस करना है, क्या करना है, वो सब मैं प्लान कर रहा हूँ। चलिए है मतलब कैपेबल। तो अभी मुझे एक चीज समझ में आई, 50% लोग हमारे पास में है हेजिंग के लिए, राइट। ऑनलाइन में भी 50% लोगों का चैट बॉक्स में रिप्लाई आया कि सर 1 लाख के ऊपर है, और 50% यानी 10 में से 5 बच्चे अभी जिनके पास में 1 लाख का प्लान नहीं है। तो इनके लिए बेस्ट सेटअप होगा कि इनिशियल स्कैल्पिंग से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, इससे। आपको मैं लाइव पर प्रैक्टिस जब कराऊंगा ना तब करना है, अभी सिर्फ आपका माइंड रेडी कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में क्या करना है वो पहले प्लान करो। तो स्कैल्पिंग के लिए मिनिमम कितना फंड का इंतजाम रेडी रखेंगे हम लोग, 50,000। अब मैं बता रहा हूँ स्कैल्पिंग के लिए मिनिमम 20,000, इससे कम तो सोचना भी ना। अब 20,000 वाले तो है ना, राइट। जितने लोग बचे वो सारे के सारे 20,000 वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जिनके पास में 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं है वो सारे के सारे स्टूडेंट कन्वर्ट हो जाना इनिशियल किस में पता है, स्कैल्पिंग में। तो स्कैल्पिंग में सिखाऊंगा। और ये 1 लाख रुपए के ऊपर वाले जितने भी है ये मेरे साथ में क्या करना स्टार्ट करेंगे, हेजिंग सेलिंग, ठीक है। तो हेजिंग सेलिंग अब मुझे दोनों को पढ़ाना पड़ेगा, राइट। स्कैल्पर को भी साथ में लेके चलना है और किसको लेके चलना है, हेजिंग। तो आज मैं स्कैल्पर वालों के लिए मैंने कुछ प्लान करा है कि जितने लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं आज सेटअप दूंगा, और कल से हमारी हेजिंग की क्लास स्टार्ट होगी, राइट। तो 1 लाख जिनको हेजिंग करना है वो थोड़ा सा वेट करना। अभी मैं इनिशियल जो स्ट्रेटेजी में लेके आया हूँ या जो सिखा रहा हूँ वो किसके लिए सिखा रहा हूँ, हेजिंग के लिए मैं अलग से बताऊंगा। मतलब अभी एक फर्स्ट सेशन हमारा किसका है, स्कैल्पिंग का, क्योंकि मैंने अभी देखा ना 50% प्लस हमारे पास में क्या है, स्कैल्पिंग वाले। तो मैं आपको स्कैल्पिंग का बेस्ट सेटअप दूंगा जिस पर रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा। अभी जैसे आपको पैसा बनाना है तो पैसा बनाने के लिए हमें ट्राई करना पड़ेगा स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग का बेस्ट सेटअप मैं आज आपको देने वाला हूं। उस सेटअप पे अगर काम करोगे तो शानदार 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगेगा, लेकिन आप इतना पैसा बना लोगे कि आपको हेजिंग में आने के लिए जो फंड चाहिए 1 लाख 2 लाख 4 लाख तो वो आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी, स्कैल्पिंग, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, मैं नोट्स बनाने के लिए टाइम दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रेटेजी के कोई फोटो नहीं खींचेगा, है ना, अब रहने देना मेरे लिए थोड़ी बहुत। अब देखो ध्यान से, ये जो सेटअप है स्पेशल मैं बना के लाया हूं निफ्टी 50, क्योंकि इंडेक्स की एक ही एक्सपायरी होने वाली है, 2 एक्सपायरी है ना। तो ये जो स्ट्रेटेजी ओनली निफ्टी पे काम करेगी सर। किस पे सर, ये स्ट्रेटेजी मैं आज जो आपको दे रहा हूँ निफ्टी के अलावा किसी पे ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। फिर निफ्टी और जो सेंसेक्स है ना उसकी स्ट्रेटेजी में बाद में दूंगा। आज हम लोग किसकी स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, ओनली निफ्टी 50 की। ये इसी सेटअप पे आपको क्या करना है, काम करना है। तो निफ्टी की स्ट्रेटेजी है सिंपल, इसके अलावा किसी पे यूज करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। अब जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस होता है वो कैसे चलता है बताओ, 23,000। तो अगला क्या आता है 150, अगला 200, अगला 250, अगला सर 23,350 है ना, और 23,400, ऐसे ही चलता है ना हर 50 पॉइंट के आसपास। अब देखो कल अपन ने ऑप्शन चेन भी पढ़ ली थी, तो आप मुझे बताओ कि ओआई सबसे ज्यादा कहां रहती है, ना 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 ना, यही तो गलती है। सबसे ज्यादा कौन से नंबर पे ओआई यानी अब हाँ चलो ऑनलाइन वाले आप लोग चैट बॉक्स में लिखो
कि सबसे ज्यादा कॉल राइटर और पुट राइटर कौन से नंबर पे खड़े होंगे। कल मैंने पढ़ाया था ना, राउंड नंबर यानी 100 के नंबर पे सबसे ज्यादा कौन है पता है सर? कॉल राइटर, पुट राइटर। क्योंकि बाजार में पैसा बनने वाला होगा तो वो 100 के नंबर पे बनता है। 50 का जो नंबर है ना, 50 का, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस सेटअप या इस स्ट्रेटेजी में मैं राउंड नंबर 100 का यूज करूंगा। कितने का करूंगा? आपको समझना है कि जो 100 वाले नंबर है ना, वो सबसे जोरदार है, क्योंकि बाजार में वहां कॉल राइटर पे बैठा हुआ है और साथ में पुट राइटर है। क्योंकि मार्केट में पैसा बनेगा, यानी बायर सेलर सारे के सारे कहा इंटरेस्टेड है, ये 100 के नंबर है। तो इस स्ट्रेटेजी को जो बताने से पहले मैं जितने भी 50 वाले नंबर है इनको मैं क्रॉस कर रहा हूं। मतलब मुझे 150, 161 इन पे काम करना ही नहीं। 50 वाली स्ट्राइक प्राइस में बंद कर दूंगा ट्रेड करना। क्या करना है? बंद। क्योंकि जगह छोड़ेंगे तभी तो हमें ट्रेड मिलेगा ना। तो 150 वाली जितनी भी स्ट्राइक प्राइस, 350, 450, 650 जो भी होगी, 50 वाली स्ट्राइक बंद। अब स्ट्राइक कौन सी खुली है? 100 वाली, राइट, 100 की। और कल आप में से एक सवाल था ना कि सर हम लोग ओआई कब जैसे ऑप्शन चेन को कब देखना चाहिए, कितने पॉइंट 100 से दूर जाना चाहिए तो हम मानेंगे। तो आज ध्यान से देखना ये सेटअप में। तो मैंने 150 है, जब 50 वाले नंबर थे उनको कैंसिल कर दिया। अब बचे कौन से नंबर है? 100 नंबर। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैं एक फार्मूला लगाऊंगा। 100 का नंबर है, यहां पर 20 पॉइंट प्लस करना है। क्या कितने पॉइंट प्लस करना है? 100 में 20 पॉइंट प्लस और 20 पॉइंट कर दो माइनस। यही हमारा स्ट्रेटेजी है। 100 का नंबर याद है ना, 100 में 20 पॉइंट प्लस करेंगे और 20 पॉइंट माइनस। अब देखो ये 200, 150 में कुछ करना है क्या? अब ये 200 का नंबर है, किसका है सर? सेटअप क्या है? 20 पॉइंट प्लस, 20 पॉइंट माइनस। समझ में आ रहा है ना? अब 300 पे लेवल बनाएंगे तो हम लोग कैसे लेवल बनाएंगे? देखो 20 पॉइंट प्लस कर रहा हूं, 20 पॉइंट माइनस। अब ये 350 को हटा दूंगा और कहा जाऊंगा 400। 20 पॉइंट प्लस करूंगा, 20 पॉइंट माइनस। अब ये यहां पर जो नंबर निकल के आए वो कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। यहां पर 20 पॉइंट प्लस करो तो रेजिस्टेंस या लेवल क्या बनेगा? 23,100। नीचे साइड 23,080। आप सारे लोग मेरे साथ में बताओ, 200 पे 20 पॉइंट प्लस करूंगा तो कितना? 200। और नीचे साइड में कितना आएगा? आएगा। तो ये लेवल बनेंगे अपने। क्या बनेंगे? ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ना? अब मैं देखो बाद में वापस एक बार रिवीजन करवाता हूँ। हमारे पास में इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए पहली स्टेप है कि 100 वाले नंबर चाहिए मुझे। कौन से वाले? तो 100 वाले ऐसे आते हैं कि 23,100। इसके बाद में सीधे रुकूंगा कहा? 200। अब मैं 50 को मैंने माइनस कर दिया है ना। अब सर 23,000, अब 23,000 मतलब मेरे लिए इंपोर्टेंट 100 वाले नंबर है। निफ्टी में कौन से नंबर मजबूत है? 100। अब फार्मूला क्या था? 20 पॉइंट प्लस, 20 पॉइंट माइनस करना। और देखो इसको बनाते कैसे? जैसे 23,100 का लेवल है ना, तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेगा अपन 23,120 पे, क्योंकि मैंने 20 पॉइंट क्या कर दिया? जोड़ा है। सिंपल। अब 23,100 में से सर 20 पॉइंट घटाओ तो लेवल क्या बनेगा? ध्यान से देखो, 23,080 का लेवल बन के आएगा। और ये मेरा, अब इसके बीच में किसको हम लोगों ने डाला है? क्यों बड़े प्लेयर को पकड़ना है तो इसके लिए थोड़ी सी रेंज बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने टोटल रेंज कितने पॉइंट बना दी? ये रेंज बनाई ताकि इस बड़े प्लेयर को हम लोग क्या करें? कन्वर्ट कर पाए या पकड़ पाए। राइट, समझ में आ रहा है? 23,100 को पकड़ना है तो हो सकता है 110 से घूम जाए, 115 से घूम जाए, लेकिन मैंने 20 पॉइंट प्लस कर दिया, 20 पॉइंट माइनस। मतलब ये पूरे के पूरे जोन में कहीं पर भी जाए तो मैं ट्रेड कर सकता हूं। समझ में आ रहा है ना प्लान क्या है? अब ध्यान से देखो, 23,200 पे लेवल बनाओ तो 23,200। अब माइनस कर दो 180। समझ में आया ना? पूरा का पूरा हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बन चुकी है। अब समझ में आ गया? अब इसमें हम लोगों ने जो प्लान रखा है, कितने पॉइंट का रखा है सर? क्योंकि 200 का लेवल है तो 20 पॉइंट ऊपर से करा, 20 पॉइंट नीचे से करा। अब 300 पे लेवल बनाने का अगर मैं बोलूंगा तो कैसे बनाओगे? 23,320। अच्छा, अब लेवल क्या बनेगा? 280। अब बन गया पूरा का पूरा रेडी जोन। चलिए एक और लेवल बनाओ 400 पे। चलो आप लोग बताओ। चलो अब ये मौका ऑनलाइन वालों को देते। चलो ऑनलाइन वाले फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो 400 का लेवल बना के बताओ मुझे, ताकि आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है या नहीं आ रही पता चल जाएगा। फटाफट से
हर किसी को समझना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत यूनिक है और नंबर वाली स्ट्रेटेजी है। ये सीख गए तो 10 स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं है। दोनों लिखो चेतन। एक तो बना दिया अपन ने 420 का, दूसरा वाला क्या है? फटाफट पूरे के पूरे लेवल लिखो, ऑनलाइन में जितने भी बैठे हैं। वेरी गुड, चलिए राइट। 380 420, बढ़िया बढ़िया, यही बन रहा है ना 380 420 का, बढ़िया। अब जिसने ये आंकड़ा निकाल दिया मतलब वो इस स्ट्रेटेजी को क्या कर चुका है, समझ चुका है, क्योंकि लेवल बनाना इंपॉर्टेंट है सर। अब एंट्री एग्जिट तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले लगाना तो आना चाहिए ना बाजार में। तो लगाते कैसे? 20 पॉइंट प्लस करेगी, 20 पॉइंट क्या करेंगे, माइनस। तो जो सेटअप बन रहा है यहाँ पर 400 के लेवल पे 420 माइनस ऊपर, और नीचे साइड में क्या आएगा पता है, 380। और ये स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है कि फ्रेशर भी कर सकता है, एडवांस वाला भी सीख सकता है, क्योंकि ये यूनिक स्ट्रेटेजी में लेके आ रहा हूं। चलिए, लगभग स्ट्रेटेजी के लिए तो चैट बॉक्स में ऑनलाइन वाले फटाफट आ गए। हाँ, दूसरी चीजों के लिए लेट रिप्लाई आते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी आ गई तो फटाफट आ गए, राइट? क्योंकि पैसा ही सबसे मेन होता है ना? आज मैंने भी देख लिया। चलो, यहाँ पर जो सेटअप बन रहा है कैसे बन रहा है? 23,420, 23,380, ये सारे के सारे लेवल बनाने आ चुके हैं। क्लियर हो गया ना? अब लेवल बनाने का अगर बोलूं तो बनाना आ जाना चाहिए सर 20 प्लस 20 माइनस। अब इसको एक नाम दिया है मैंने, और ये किसी यूट्यूब से चुराई हुई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप सर्च कर लेना, अगर मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये मेरी खुद की ऑन एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी है सर। अब इस स्ट्रेटेजी का नाम है 80-20 सेटअप। क्या नाम है सर? क्योंकि यहां पर आपने एक चीज नोटिस नहीं करी सर, कोइंसिडेंट क्या है? जब भी आएगा तो 20-80, 20-80। इसीलिए इस पूरी स्ट्रेटेजी का नाम क्या है पता है सर? और ये काम कहाँ करता है? निफ्टी में। फार्मूला क्या है सर? 80-20 का। लेकिन ये काम कहाँ करेगा? ओनली निफ्टी में। इसके अलावा इसको अपन यूज नहीं करेंगे। ध्यान से देखना, ये सारी चीज समझ में आ रही है ना? सेटअप का नाम क्या है? 80-20 सेटअप। और ये ओनली ओन स्पेशल रहेगा किसके लिए? निफ्टी के लिए। सेटअप को बनाना आ गया किस किस को? ये सारी चीजें अभी तक समझ में आ गई। इस सेटअप का नाम है 80-20 सर। क्या नाम है? इसके फटाक से नोट्स रेडी कर लो ताकि आप लोगों को समझ में जाए। अब क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, एंट्री क्या होगी, सब मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि अभी ये सेशन आगे बढ़ेगा, राइट? मैं इसको पूरे बनाऊंगा तब पूछना। हाँ, मैं अभी मार्क भी करने बताऊंगा ना। सेटअप समझ में आ गया ना? बिल्कुल। चलिए, ऑनलाइन वाले इस सेटअप को मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने अभी 10-15 मिनट फोकस नहीं करा तो समझ लेना कि आप अपनी लाइफ की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मिस कर रहे हो। आप अपनी कॉपी में बनाओ ना बढ़िया से, जैसे एक 100 का नंबर लो, 2300 का, उस पर फार्मूला बनाओ 20 प्लस 20 माइनस। सारे लोग अपने अपने नोट्स रेडी करें। चलिए, बना लोगे फार्मूला? सिंपल है, 20 प्लस 20 माइनस, और राउंड नंबर कौन सा है? 100। चाहे वो 100 मिले, 200 मिले, 300 मिले, 400 मिले, 500 मिले, सिर्फ पर सिंपल लेवल। और ये अब ये हम लोगों ने लेवल बनाना सीखा है। क्या सीखा है? लेवल बनाना। अब इसके कुछ रूल्स है जो आपको हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि हर स्ट्रेटेजी के एक प्रॉपर क्या होते हैं पता है? रूल्स होते हैं। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो सिस्टम काम नहीं करेगा। अब देखो, इसमें सबसे पहले पहला रूल जो आपको यूज करना है, सबसे पहले टाइम फ्रेम। क्या रखेंगे अपन? क्योंकि सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कहां से करेंगे? टाइम फ्रेम से। तो इसमें मैं बेस्ट टाइम फ्रेम मानता हूं 1 मिनट का। कितने मिनट का? क्योंकि देखो, ये सेटअप स्पेशल बना रहा हूँ स्कैल्पर के लिए, राइट? हेजिंग वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेटअप है, लेकिन स्कैल्पर के लिए कुछ तो चाहिए। जो क्लास लगाया है तो उनके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी चाहिए, तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर? 1 मिनट। अगर जिसको 1 मिनट नहीं जमेगा तो उन्हीं के लिए सेकेंडरी टाइम फ्रेम, लेकिन बेस्ट ये रहेगा, है ना, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 1 मिनट पे आज तकलीफ आएगी, लेकिन सर एक बार 1 मिनट पे दिमाग बैठ गया तो रिस्क कम होता है, मोमेंटम ज्यादा होता है। प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ दिखता है पता है? 1 मिनट में चार्ट बड़ा दिखेगा, सपोर्ट दिखेगा, रजिस्टेंस दिखेगा, पूरा का पूरा। तो सबसे पहला टाइम फ्रेम हम लोग कौन सा रखेंगे? 1 मिनट।
और सर 1 मिनट में काम नहीं बना तो सेकेंडरी टाइम फ्रेम 3 मिनट। यहां तक क्लियर हो चुका है ना। अब नेक्स्ट सेकंड रूल्स, इसका कुछ टाइम है, स्कैल्पिंग करना है तो सबसे पहले अभी देखो टाइम ट्रेडिंग का है। किसका टाइम है? ट्रेडिंग। कितनी बजे से स्टार्ट करना है? 9:15 से बाजार खुलेगा। चलो यहां से अपन सेटअप को देखना स्टार्ट करेंगे, 11:30 तक जाना है। कितने बजे तक? इसके बाद में यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके बाद में आप कर रहे हो तो फिर वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, या जो कमाया फिर वही हरकत कमा रहे हो, डुबा दे रहे हो। तो मतलब आया क्या? तो आपका एग्जिट टाइम मतलब लास्ट सर 11:30, इसके बाद में ट्रेड करना है, क्या करना है? बंद करना है। थर्ड रूल इसका, एक ये बेस्ट टाइमिंग बता दी, और एक और इसकी टाइमिंग लिखो। ये फर्स्ट हाफ हो गया, और सेकंड हाफ करना हो तो ही करना, अदरवाइज प्रेशराइज नहीं। इन 2 हाफ में ही आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर जिसको लग रहा है करने का, तो सेकंड हाफ में सर 2:30 वाला पीएम वाला है ना, दोपहर वाला जो अपन चलता है ना, हाँ मतलब 3:30 तक पीएम, समझ में आया ना। 2:30 बजे के बाद में थोड़ा बहुत एक आध ट्रेड अपन कर सकते हैं। तो ये 2 आपके लिए बेस्ट टाइमिंग मैंने दे दी। अब यहां पर सबसे पहले ये 2 नियम समझ में आ गया सर। 2:30 से लेकर 3:30 कर दो उसको, हाँ ठीक कर दो, पैसा आना चाहिए। 3:30 से वो टाइम से क्या होता है? 3:30 बजे तक, ठीक है। अब तीसरा नियम सर सुन लो, है ना। अब तीसरा नियम किसका है? मतलब 2 चीजें समझ में आ गई। स्टार्ट कितने बजे करेंगे? 9:15 से। पहला हाफ 11:30 बजे। अब इसके बाद में बिल्कुल अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड। उसके बाद में सेटअप भी बनेगा तो ट्रेड मत करो, क्योंकि हो गया, क्योंकि स्कैल्पर का क्या होता है, हाँ मतलब मॉर्निंग का 1 आवर्स होता है, उसमें काम बन जाना चाहिए, राइट। और जिस दिन नहीं बनेगा तो नहीं। अब इसमें हम लोग जो सबसे मेन, एटलीस्ट 3 ट्रेड प्लान करना अपने को। दूसरा नहीं, कितना ट्रेड है? 3 ट्रेड। 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है। कितनी ट्रेड? हाँ पर डे, समझ जाना है ना। पर डे के कितने ट्रेड करनी है सर? 3 ट्रेड। 3 ट्रेड से ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 ट्रेड से ज्यादा कर रही हो तो वो ट्रेड नहीं है, वो ओवर ट्रेड है। 30 ट्रेड हो जाएगी तो फिर मतलब नहीं है। और हमारी ज्यादा इसलिए दिखती है कि हम लोग हेजिंग करते हैं, हम लोग एक ही साथ 4-4 5-5 ट्रेड लेके चलते हैं। तो स्कैल्पर के लिए बता रहा हूँ। तो स्कैल्पिंग के कुछ नियम थे। तो नियम क्या है सर? 3 ट्रेड पर डे, इससे ज्यादा करना है क्या? नहीं करना है। और इसके कुछ नियम ये लिख लिए। अब ये आपके हो गया आपका ट्रेडिंग के कुछ नियम, यानी स्ट्रेटेजी के नियम। अब सबसे मैंने अभी तक मैंने एंट्री एग्जिट दी क्या? नहीं। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन बनाएंगे अपना ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान में कितनी चीजें आती है बताओ? 3 चीजें। सबसे पहले एंट्री, एसएल, टारगेट। तो एंट्री एसएल में यहां लिखूंगा। सबसे पहले मैं हिंट लगा रहा हूं, हिंट समझते ना। तो देखो सबसे पहले 2 ही चीजें होती है बाजार में, एक बाइंग होती है, दूसरा क्या होता है? अब बायर तो ऊपर भी बाय करेगा नीचे, लेकिन अपने बोलने के लिए क्या हो जाएगा? बाइंग सेलिंग। तो इसको याद रखना, 20 का नंबर। किसका नंबर? तो जब भी मार्केट 20 को क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा? वो 120 हो, 220 हो, 320 हो, डजन मैटर, ओनली नंबर कौन सा होना चाहिए? 20। 20 के ऊपर जब भी बाजार जाएगा तो ये सिग्नल जनरेट करेगा बाय का। कौन सा सिग्नल? और सर अगर नंबर कौन सा बचा? तो ये सिग्नल बनाता है सेल का। कौन सा सिग्नल? तो 20 का नंबर हमेशा जब भी जाएगा ऊपर, मतलब 20 क्रॉस हो गया तो दिमाग में एक ही चीज बाइंग की क्या रखना है। और 80 के नीचे अगर बाजार चल रहा है तो ओनली सेलिंग करना है। क्या करना है सर? इसके अलावा हमें कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है। 20 का नंबर सर बाई, और 80 का नंबर मेरा क्या रहेगा? सॉरी। इसके अलावा आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, कॉल पुट, हाँ मतलब बायर ही है पूरा, कॉल पुट। अब दूसरी चीज, 80 और 20 के बीच में जब बाजार चलेगा तो अभी के लिए जब तक आप 8 दिन 15 दिन या महीने भर इस पे हाथ नहीं बिठाते हो तब तक नो ट्रेड। क्या है? नो ट्रेड। इसके बीच में 40 पॉइंट क्या कर रहा हूं मैं? नो ट्रेड। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना तो इंटरनल भी ट्रेड करना बता दूंगा, लेकिन अभी इनिशियल क्या करना है? 80 और 20 के बीच में नो ट्रेडिंग लिखना है। क्या लिखना है? नोट। ये इसका क्या हो गया? अभी मैंने आपको हिंट नहीं की कि इसके तरीके बताए। अब मैं इसकी फाइनल एंट्री दिखा रहा हूं इस सेटअप की। तो सबसे पहले एंट्री आती है ना, ट्रेडिंग में क्या आती है? एंट्री। तो इसकी पहली एंट्री होती है, देखो क्या होता है, एंट्री के लिए एक प्लान कभी भी काम नहीं करता सर, एटलीस्ट 3 प्लान रखना पड़ता है। तो पहली एंट्री है सर, ये हो गया अपना 20 का लेवल। किसका लेवल? अब 20 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है। अब जैसी बाजार इसके ऊपर निकला तो
तो ये क्या कहलाता है बताओ? ब्रेकआउट। क्या कहलाता है? क्योंकि 20 के ऊपर बाजार गया तो ये रेजिस्टेंस टूटा है, तो इसको बोलते हैं सर ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं? अब जैसे ब्रेकआउट के बाद में वापस इसी एरिया पे मिले तो ये क्या बना? रिट्रेसमेंट। और यहां से लेकर यहां पर ये पहली एंट्री है, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। क्या नाम है इसका? मैंने सिखाया था ना, पहली एंट्री क्या होती है? ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। जब भी मार्केट चाहे वो 80 को ब्रेक करे और वापस 80 पे आ जाए तो ये सेलिंग एंट्री, और 20 को ब्रेक करके 20 पे वापस आ गया तो बाइंग एंट्री। तो पहली एंट्री कैसी है हमारी? ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। क्या एंट्री है सर? अब ये सेकंड एंट्री ध्यान से देखना, पढ़ा है आप लोगों ने सब, सीसी फार्मूला। किस किस ने पढ़ा है? पता है ना? बाय कर रहे हो जिसे मार्केट टूटा और रेड कैंडल का इंतजार करेगी उसके बाद, तो दूसरा फार्मूला सीसी, कंफर्मेशन वाली कैंडल। सीसी फार्मूला मैंने पढ़ा है। अब तीसरा जो फार्मूला मैं इसमें यूज करूंगा, डबल सीसी नहीं होगी यहां पर आएगा, वो कल बताऊंगा मैं तीसरा फार्मूला, क्योंकि उसके लिए सस्पेंस रखना पड़ेगा, मेहनत कराएगा। तो वो फार्मूला तीसरा जो है ना, ये एकदम वो ऐसी एंट्री है जिसको बोलते हैं शार्प एंट्री। कौन सी बोलते हैं? शार्प। अभी मैं चार्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में उसकी अहमियत सिखाऊंगा, राइट? अभी दो एंट्री दिखाई है, तीसरी एंट्री कल दिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं शार्प मोमेंटम। वो अनएक्सेप्टेड होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा और बाजार में बहुत बड़ी कैंडल आ जाएगी, स्नाइपर एंट्री टाइप में आती है। तो वो तीसरी एंट्री में कल पढ़ाने वाला हूं। कब पढ़ाऊंगा? कल। अभी दो एंट्री आपको पता ही है। पहली एंट्री कौन सी है? ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट। दूसरी एंट्री क्या है सर? सीसी। सारे फार्मूला मैंने पढ़ा दिए है ना, अब मैं फाइनल आपको रेडी कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी के लिए। तो पहली एंट्री ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, सेकंड प्लान है हमारा सीसी वाला, यानी कॉम्पिटिटर कैंडल। अब एंट्री लिखी, अब हमारा क्या बचा है बताओ? एसएल। एसएल भूल गए? एसएल। एसएल क्या होगा ध्यान से देखना सर। अगर मैं इंडेक्स पे रखूंगा तो 20 पॉइंट, और ऑप्शन में करूंगा मैं तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो इसमें 12 से लेकर 15 रुपए लिख रहा हूं। कितने पॉइंट आता है ना? जैसे देखो ऑप्शन में अगर मैंने कॉल बाय करा तो कितना होगा? 12 से 15। और जो स्ट्राइक होगी ना, वो होगी एटीएम। क्या होगी? जो भी कॉल और पुट खरीदूंगा वो कौन सा होगा? एटीएम। ओटीएम जाना ही नहीं है, स्कैल्पर है ना, तो कौन सी उठाएगा? क्योंकि डेल्टा कितना चलेगा? 0.5 चलना चाहिए ना, तो तभी तो बाजार अगर ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, बाजार जब नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो डेल्टा हमेशा कितना होना चाहिए? 0.5। तो उसके लिए स्ट्राइक कौन सी उठाएगी? एटीएम। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब लास्ट में एक चीज बची है अपनी, फाइनल एंड लास्ट। क्या बचा है बताओ? अब देखो टारगेट कैसे हम लोग प्लान करेंगे। इंडेक्स में अगर मैं बैठ रहा हूं ट्रेडिंग करने के लिए या देखने के लिए, तो इंडेक्स पे लगभग 60 पॉइंट का टारगेट बनाता है। कितने पॉइंट? अब देखो 60 पॉइंट अगर इंडेक्स निपटी गया तो एटीएम का कॉल कितना जाएगा बताओ? 30 पॉइंट। लेकिन 30 पॉइंट लेना नहीं है, क्योंकि बाजार में 30 पॉइंट तो जाएगा, लेकिन कोई ले पाएगा क्या? क्या आप 100 पे बाय करके 130 पे काटोगे? क्या नहीं, आप 110 पे खरीदोगे और आप काटोगे क्या पता है? 120 पे। तो अभी देखो इसका गणित क्या है। इसके लिए मैं ऑप्शन में जो प्लान रखूंगा सिंपल 20 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। ऑप्शन में प्लान क्या रहेगा? 20 पॉइंट। और इंडेक्स पे क्या था? 60 पॉइंट। लेकिन एक्चुअल कैप्चर कितना करना है? क्योंकि बाजार हो सकता है 90 डिग्री में जाए, रुक रुक के जाए, तो ज्यादा लालच नहीं करेंगे। ऑप्शन में टारगेट कितना है? 20 पॉइंट। फार्मूला लिख लो, फिर मैं इसका 10 मिनट का बैक टेस्ट करूंगा, बाकी 2 महीने का टास्क रहेगा। इस फॉर्मूले पे आपको एटलीस्ट 2 मंथ का बैक टेस्ट मारना है ना? नवंबर वाला मैं दिखाऊंगा, और अक्टूबर वाला जो पिछला जो गया, और सितंबर आपको करना है, ताकि आप लोग इस चीजों को समझ पाओ। और ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट है इस स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करोगे। अभी एंट्री एग्जिट इसके नोट्स बना लो, फिर अपन इसको चार्ट पे लेके जाएंगे। 80 और 20 के बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। नो ट्रेडिंग। इसके सिर्फ नोट्स रेडी करो, उसको मतलब अच्छे से समझाना। अभी जब मैं चार्ट लगाऊंगा ना, तब सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, वो टेंशन मतलब। आप चार्ट पे आप जाओगे तो आपको 90% जो आपके डाउट्स है मन में, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अभी सिंपल जो मैं नोट्स बना रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, वो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए।
चलिए ऑनलाइन वाले नोट्स हो जाए तो बता दीजिएगा ताकि हम लोग आगे सेशन को करें। नोट्स ना, इसके नोट्स बहुत बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी फाइनल स्ट्रेटेजीज है। हाँ राइट, 80 के नीचे सेल है और 20 के ऊपर बाई है। राइट, 20 का जो नंबर है बाइंग के लिए। हाँ सर, कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल इनको अपन और बेटर मतलब है, जैसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, जैसे उसके नीचे अपन भी सेल कर सकते हैं, हेजिंग वाले भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। हाँ, आप इसमें सेलर भी काम कर सकते हैं, कर सकते हो सीसी के बाद ब्रेकआउट फेल पे। ठीक, हाँ सही है ना कार्तिक, सही तो है। 80 के नीचे सेल है और 20 के ऊपर बाय इंडेक्स। चलो आई थिंक ऑफलाइन वालों ने भी नोट्स रेडी कर लिए। चलिए ऑनलाइन वाले ने भी नोट्स रेडी कर दिए। अब इसके जो डाउट्स है वो कब क्लियर हो गए, जब हम लोग क्या देखेंगे, चार्ट। क्योंकि चार्ट नहीं देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी क्या। क्या नहीं बन रही है। चलिए हो गया यहां तक, नोट्स बना लिए। तो अब मैं चार्ट लगाता हूं जहां पर आपको सारे के सारे जो आपके माइंड में डाउट्स हो गए, क्लियर हो गए, वो क्लियर हो जाएंगे। अब सिंपल देखो, हम लोग टाइम फ्रेम कौन सा कंसीडर करेंगे, 1 मिनट, क्योंकि मेरे लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा होगा, 1 मिनट। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। और जब भी हम लोग ट्रेडिंग का प्लान करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा। अब 1 मिनट का चार्ट मैं लगा रहा हूं। अब देखो यहां पर मैं कोई डेट ना फिक्स नहीं रख रहा हूं, रैंडम डेट, मतलब किसी भी दिन का मैं डेटा उठा लूं, वहां पर भी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, आज भी करेगी, कल भी करेगी और हमेशा करती रहेगी। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम डेट निकालता हूँ जहां पर हम लोग ट्रेड करेंगे। 1 तारीख से देके 5 दिन का बैकटेस्ट में दिखा होगा, कितने दिन का, मैं एटलीस्ट 5 से 10 दिन का मैं दिखा देता हूँ ताकि आपके जो सारे सवाल थे वो खत्म हो जाए। लेकिन 2 मंथ का कंपलसरी है हर किसी को बैक टेस्ट करना। कितने मंथ का, 2 मंथ का कंपलसरी है हर किसी को, इवन ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर किसी को। किसके लिए पता है, खुद के लिए। अगर प्रैक्टिस में अपने अपनी वीकनेस ला दी तो फिर आप परफेक्ट कभी नहीं बनोगे। तो इसीलिए क्या होता है, प्रैक्टिस परफेक्ट कर लो ताकि जब लाइव में जाओ तो अच्छे से चीजें समझ में आए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 1 तारीख की डेट सेट करी और मैं 1 तारीख का डेटा लगा रहा हूँ रैंडम, नवंबर का। आप लोग इससे प्रीवियस मंथ का निकालोगे। अब 1 तारीख की डेट है सर, जहां पर देखो चार्ट ओपन हो रहा है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 1 तारीख नवंबर में कौन सा दिन था पता है, मोरल ट्रेडिंग था। तो हम लोग इस 1 तारीख को थोड़ा सा इग्नोर कर देते। अगली दिन क्या है सर, तो 4 तारीख है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजार खुलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सारे का सारा क्या दिख रहा है पता है, चार्ट दिख रहा है। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसके लिए मैं अभी फिलहाल मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करूंगा। कौन सी लाइन, कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 120 को मार्क करना है, 180 को किससे, हॉरिजॉन्टल से। अब मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको सारे स्टूडेंट को अच्छे से सेटअप दिख पाए। चलिए अब यहाँ पर ओनली चार्ट है। अब चार्ट तो हर कोई देख लेता है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है ना थोड़ी सी यूनिक है। चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न आपने पढ़े और देखे, इससे पैसा नहीं बनता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे ये जो स्ट्रेटेजी ओनली नंबर वाली है, कौन सी सर, नंबर, यानी कुछ ऐसे नंबर जहां पर बाजार का रुकना कंफर्म है, अगर वो पता चल जाए तो हमारी ट्रेडिंग क्या हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पर मैंने चार्ट रखा है क्या स्क्रीन पे, नहीं रखा। मैं सिंपल रैंडमली कोई किसी भी चार्ट को प्लान करूंगा। अब यहाँ पर मेरे साथ में आप इस कॉर्नर पे देखो कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। क्या नंबर दिख रहे हैं, ध्यान से, पहले तो मुझे 100 डिजिट वाले नंबर निकालो। चलिए फटाफट ऑफलाइन वाले यहाँ पर सपोर्ट करो, और कितने 100 वाले डिजिट है वो निकालो। हाँ, ऑनलाइन वाले दिख नहीं पाएगा, जूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप समझना ट्राई करना। चलिए ये एक राउंड नंबर 100 का, 100 का राउंड नंबर दूसरा, 200 का राउंड नंबर तीसरा, 300 का दोनों। ये 3 नंबर 4 नंबर दिख रहे, इसके अलावा कुछ दिख रहे क्या,
नीचे जाएंगे तो और मिलेगा। फिलहाल में हम लोग इन 4 नंबर को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। अब जो भी जब भी आपको कौन सा नंबर दिख जाए 100 डिजिट नंबर, 200 300 400 500, अब करना क्या है, 20 पॉइंट प्लस 20 पॉइंट माइनस, यहाँ पर 80-20 फार्मूला अप्लाई करेगी। कौन सा फार्मूला बनाएंगे? अब 80-20 बनाते कैसे, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल लाइन ली, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये सेटअप बनता है। कौन सी लाइन से? अब जैसे 24,000 का लेवल है तो 24,000 में थोड़ा सा मैं इस चार्ट को स्क्रॉल कर देता हूँ जहां पर मुझे कुछ चीजें और आए। जैसे देखो, अब स्क्रॉल करने से क्या हो गया, आंकड़ा दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 20 वाली लाइन है तो 1-2 पॉइंट नीचे ऊपर चलेगा। अब मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख दी, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी। अब इसकी भी थिकनेस वगैरह बढ़ा देता हूँ ताकि अपने को ऑनलाइन ऑफलाइन में सारी चीजें इजीली दिख पाए। अब फिलहाल में व्हाइट कलर रख देता हूँ, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ खींची मैंने, 24,000, हाँ इस पे। अब देखो अगली लाइन कहाँ खींचनी बताओ। क्या मैं चार्ट देख रहा हूं, क्या कैंडल देख रहा हूं? कुछ नहीं, नंबर का गेम है। मतलब चार्ट पैटर्न वगैरह ना, ये चार्ट कैंडलस्टिक सब बाद में, पहले नंबर निकालने हैं। अब नंबर क्या निकाले सर, 24,000 पे 2 लाइन खींचा, 80 और 20 की। अब चलो, और 100 का लेवल है तो सर 120 पे क्या खींचना है, लाइन, राइट। अच्छा, दूसरी लाइन कहाँ खींचेंगे, ओके 80 पे एक आध पॉइंट का गैप चलेगा, है ना, कितना, मतलब ये नहीं है। अब नीचे चलते क्योंकि बाजार नीचे आया है ना, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 900 पे भी एक लेवल बना लेते। कौन से लेवल बनाते हैं, 900। तो 900 पे कैसे लेवल बनाते हैं, 920। ठीक, अभी क्या करना है, नीचे साइड में 80 पे लाइन खींचना है। चलो 1-2 और लेवल नीचे मार लेते, बस 800, फिर मैं अपन प्राइस एक्शन को सिखाऊंगा। अब 800 पे तो कैसे बनाएगा, 800 खींची। अब अगली लाइन कैसे, बहुत सिंपल है ना, मतलब ये इसकी स्ट्रेटेजी है जो अगर फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, फर्स्ट टाइम में ही सीख जाएगा कि ये सेटअप है। अब मैंने 4-5 लेवल बना दिए, सिंपल। टाइम फ्रेम कौन सा रखा है, 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में सर मैं ये सेटअप पे क्या कर रहा हूँ, ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ। चलिए अब ध्यान से देखना, मैंने चार्ट पे टाइम फ्रेम कौन सा रखा है, 1 मिनट। दिन की शुरुआत से हम लोग करते हैं और कितने बजे तक, बस इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो उस बाद में क्या होता है, सेटअप में फिर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बनता नहीं है। अब देखो ध्यान से, बाजार की पहली कैंडल तो हम लोग इग्नोर कर देते, छोड़ देते, राइट। यहां से लेता हूं मैं क्योंकि 1-2 मिनट बाद ट्रेड करने का मजा भी आएगा। चलिए ऑनलाइन वाले आप ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को मैंने बनाया कैसे और इसको ट्रेड कैसे करते। बाजार यहां से आया फटाक से, ये 20 वाला नंबर है, कौन सा नंबर है, 20 के ऊपर गया क्या, पहले बताओ, नहीं। मतलब ये मेरा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ क्या, नहीं। सर 20 से लेकर 80 के बॉक्स में चला गया बाजार, तो ये ट्रेडिंग कौन सा एरिया है अभी के लिए, कौन सा बाजार है, क्योंकि इसमें कौन फाइटिंग कर रहा है पता है, सेलर बायर दोनों। जो जीतेगा उसकी तरफ हम लोग स्कैल्प मारेंगे, क्योंकि हमें ना इसके जीतने, इसमें फाइटिंग में ट्रेड अटक गई तो हमारा पैसा नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस बॉक्स में नो ट्रेडिंग, क्या लिखेंगे, नो ट्रेडिंग। यहां पर देखो इस बॉक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूं क्या, नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर नो ट्रेडिंग एरिया लिख रहा हूं। कौन सा एरिया, नो ट्रेडिंग। 80 और 20 के बीच में कोई ट्रेड नहीं। मेरा प्लान क्या होता है कि जब 80 टूटेगा या तो 20। अब ध्यान से नोटिस करो, क्या मार्केट 80 के नीचे गया, जैसे देखो यहां पर आया, राइट, यहां पर आया 80 के नीचे। 80 का नंबर किसके लिए जाता है, सेल माने ऑप्शन बायर क्या खरीदेगा, पुट को बाय। ऑप्शन बायर की बात करें तो पुट को बाय। अब ध्यान से देखना, यहां पर अपने पी को बाय करना है, राइट। इंडेक्स में एसएल अपना कितने पॉइंट का है, 20 पॉइंट, यानी 24,100 पे स्टॉप लॉस है। जब तक इनका नहीं हो जाएगा ना एसएल तो अपने को डरना ही नहीं, क्योंकि मार्केट में 24,000 पे हमारे जैसे लाखों लोगों ने बेचा है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लॉस होगा तो सबका होगा, हमारा भी होगा, राइट। और मार्केट में सेलर ने सेल करा है 100 के नंबर पे, समझना, तो सेलर का स्टॉप लॉस इतनी आसानी से जाएगा क्या, तो हम सही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया ना आपको, 20 पॉइंट इंडेक्स पे और 15 पॉइंट के आसपास ऑप्शन पे। अब ये ब्रेकआउट, और ये क्या हो गया, और बाजार 80 से टूटा तो गया कहा, 20। अब 20 आने से पहले ऊपर थोड़ा सा बुक कर लेना, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा 60 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे 20 ही पॉइंट कमाना है ऑप्शन में। कितने पॉइंट कमाना है, तो ये दिन का मेरा पहला स्कैल्प खत्म। इसमें कोई ऑप्शन चेन या कोई कंफर्मेशन नहीं है, सिंपल, समझ में आया सेटअप क्या है। 80 से बाजार गया तो कहां तक गया, 20। इस बीच में मैंने स्पुट को बाय करके पैसा कमा लिया। अब ध्यान से नोटिस करो,
कि बाजार वापस कहाँ आ गया, इस नो ट्रेडिंग वाले एरिया पर। कौन से एरिया पर आ गया, और अभी लेवल कौन सा है पता है, 24,000 वाला। तो यहाँ पर अभी बायर सेलर दोनों क्या कर रहे हैं पता है, इंतजार कर रहे हैं। तो हमें इसमें नो ट्रेडिंग यानी कोई ट्रेड करना है क्या, नहीं। अब नोटिस करना कि जब भी मार्केट 80 और 20 को तोड़ेगा, अब ध्यान से देखो ऑनलाइन वाले भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाजार इस रेंज में चल रहा है तो कोई ट्रेड करना है। अब मार्केट ने ये गया तो ये क्या हो गया बताओ, ब्रेकडाउन। क्या बोलेगे, ऊपर होता तो ब्रेकआउट। अब मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन करा है तो यहां सेल नहीं करना है। ब्रेकआउट के बाद में क्या आया, रिट्रेसमेंट। यहां पर अब मैं पी को बाय करूंगा, किसको बाय करूंगा, और यहां से लेकर यहां तक मेरा सेकंड ट्रेड खत्म। कितना ट्रेड, कोई ज्ञान नहीं, मतलब कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 80 के नीचे सेल है, 20 के ऊपर जाएगा तो बाय। लेकिन फार्मूला क्या है, आप लोग ऐसी काटते से ही पुट को बाय मत कर लेना, क्योंकि ब्रेकआउट में बाय करोगे और जब रिट्रेसमेंट में जाएगा ना, सर ने बोला था 15 के सेल ले लिया, सर पैसा नहीं बन रहा है। गलत जगह ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको ट्रेड कहाँ करना है। तो ट्रेड करने का तरीका क्या है, ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, इंतजार, फिर ट्रेड कर लोगे ना। अब दूसरी ट्रेड हो गई दिन की, टाइम कितना बजा है ध्यान से देखो, 10 बजे है। हाँ, कब एंट्री को लगाना है, क्यों ये भी सवाल है। तो सिंपल मेरा प्लान क्या होता है, ध्यान देखो। स्कैल्पर हो तो ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है, सोचना बाद में। क्योंकि क्या होता है कि जब बाजार का प्रीमियम सही जगह पे आ गया तो बाय करना इंपॉर्टेंट है या सोचना, बताओ। बाय करना। क्यों, देखो हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा आज तक का नुकसान कब हुआ है पता है क्या, हम लोग लेट डिसीजन लेते हैं। क्या डिसीजन लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 100 पे कॉल करना है, लेकिन आप सोच विचार में पड़ गए 120 पे बाय कर रहे हो, तो 20 पॉइंट भी गवा दिया और आप स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का ले लिया। तो इस सेटअप की खासियत है एग्रेसिव एंट्री। कौन सी एंट्री, एग्रेसिव। जैसे अपन ने कंफर्मेशन डाला था ना, वो फिबोनाची में मैंने सिखाया। अब देखो इसका स्टाइल बता तो एंट्री कहाँ करेंगे, ध्यान से देखना। ये ब्रेक करा तो अभी तक मैंने कोई ट्रेड प्लेस करी क्या, नहीं, अभी हम लोग कोई ट्रेड नहीं कर रहे। अब जैसे बाजार इसके आसपास सर यहां आया, अंदर गया, मैं यहां पर सेल कर दूंगा, कुछ सोच विचार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे सेल कर रहा हूं जहां पर स्टॉप लॉस मेरा मिनी है, मतलब बहुत कम है ना। अगर मैं यहां पर सोच विचार कर रहा हूं और इसका नीचे आने का इंतजार करूं तो सर यहां सेल कर रहा हूं, स्टॉप लॉस यहां, फिर वही हरकत जो हम लोग आज तक करते हैं, लेट एंट्री। कौन सी एंट्री, तो एंट्री तो लेना ही पड़ेगा। अगर देखो ये जोन में एंट्री लेने से फायदा क्या मिला सर, एसएल भी मुड़, ये उड़ ऊपर चला जाता है तो मैं तो काट देता ना, क्योंकि मेरा जो 20-15 पॉइंट का एसएल देना था वो 5 पॉइंट पे निकल गया। तो समझना पड़ता है ये चीज पे ना, 100 ट्रेड चाहिए मुझे। कितने ट्रेड, और क्योंकि एक दो ट्रेड में ये अनुभव नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी पे 100 ट्रेड करना होता है। कितनी ट्रेड, जब 100 बार किसी फार्मूले पे काम करोगे ना तो सर उसके प्लस पॉइंट समझ में आ जाएगा, उसके माइनस पॉइंट। और आज तक आपका प्रॉब्लम क्या है, किसी फार्मूले पे 100% दिया ही नहीं। मल्टीपल फार्मूला सीखने के चक्कर में आपने अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं करा। तो अभी सिंपल फार्मूला स्कैल्पर के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी में दे रहा हूं, और इस पे जितने भी स्कैल्पर है थोड़ा सा भी सीरियस हो जाना, क्योंकि ये सेटअप सीख गए तो आप सोचो कि इंडेक्स एक ही है, निफ्टी, सेंसेक्स का तो छोड़ दो, तो निफ्टी में हाथ बैठ गया तो आपका दिन का पैसा बनना चाहिए। तो सेटअप समझ में आया ना। अब देखो ये ब्रेकआउट, रिट्रेस, तो यहां ले लो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिसको थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी लगाना है तो वो क्या करेगा, जैसे ये रेड कैंडल, अब उसको क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग तक रेड कैंडल आ गई, बढ़िया, इसको काट रही सेल कर दो। बोले रेड कैंडल पे भी कर सकते हो ना, अब एक आध एंट्री लेट की 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो बढ़िया से एंट्री मिल जाएगी। चलिए अब देखो 80 से बाजार गया तो रुका कहाँ, अब 20 तक टकराने का इंतजार मत करना, क्यों 20 पे कौन बैठा है, बायर। क्योंकि बाजार देखो 20 के नंबर पे रुका कि नहीं रुका, तो आप जो स्मार्ट है ना यही काट देंगे 20 से पहले, क्योंकि हमें इतना ज्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि पूरा के चक्कर में जो 20-25 पॉइंट मिले ना वो भी चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखो और क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई दिमाग लगाओ यहाँ पर। सिंपल 80 का लेवल टूटा, अब ये देखो ये बहुत बड़ा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिला, अब इसके आसपास, अब यहां तक आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, तो इस केसेस में सीसी ले गए। क्या ले लिया, कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर, अब देखो इसमें कौन मिल रहा है, छोटा सा सीसी। अब ये इसके नीचे करा, मैंने स्कैल्प मारा, छोटा ट्रेड ले लिया। अब सीसी फार्मूला में मैंने दिखा दिया, राइट। अब दिन की कितनी ट्रेड, 3 ट्रेड, टाइम नोट करो, बंद। अब इसके बाद में देखोगे तो 5 ट्रेड और देखा होगा, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए और देखने के लिए अच्छे लगते हैं, एक्चुअल में क्या होता है उससे माइंड सेटअप खराब हो जाएगा। सिंपल फार्मूला है, कोई बढ़िया एकदम, कोई टेंशन वाली स्ट्रेट, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई आरएसआई नहीं है, कोई एमएससीडी नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेटेजी जिस पे काम करना है। जो स्कैल्पर है इसके लिए आपका वन ऑफ द बेस्ट सेटअप मैंने बता दिया,
ये सेटअप पे जो काम कर लेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, अगर 100 ट्रेड मार दो तो आपका पूरा का पूरा जो माइंड है ना, वो इतना एक्टिव हो जाएगा और कब ट्रेड करना है कब अवॉइड करना है ये सीख जाओगे। कौन सी वाली? अब ध्यान से नोटिस करो, सही क्वेश्चन है। अब यहां से तो मैं पैसा लेके निकला हूं ना, मैं तो सेल में था, ये तो बात का मजा। तो ये मोमेंटम है, इसका क्या आया? तो हमें क्या चाहिए था? ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट। तो यहां तो ये ब्रेकआउट तो कर गया, लेकिन इसने दोबारा वापस जाने की कोशिश करी क्या? तो मैं दोबारा जाने की कोशिश में ट्रेड करता हूँ, राइट? सही है क्वेश्चन, समझ में आया? हाँ, ये तो सर ये तो प्रॉफिट बुक हुआ ना, जो सेलिंग करा है, तो बाजार हल्का सा तो ऊपर आएगा, तो इसको बाइंग थोड़ी समझना है, ये तो मोमेंटम ये है। तो एक्चुअल बाइंग कब आती है? जब मार्केट यहां से वापस जाने के लिए ट्राई करता है, डब्ल्यू टाइप में दिखता है तब। चलिए यहां पर समझ में आ गया। अब ऐसे आपको ट्रेड के सेटअप निकालने हैं। अभी दो तरीके की एंट्री आपके पास में, ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। कौन सी एंट्री है? अगर ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट समझ में आ गया होगा तो आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। अब देखो ये बाजार इसके बीच में चल रहा है, कोई ट्रेड करना है सर, ये ब्रेकआउट हल्का सा रिट्रेसमेंट यहां से लेकर 20 से बाजार भागेगा तो कहा जाएगा 80 के आसपास, लेकिन मैं 70 पे काट देता हूँ क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग पहले आ जाएगी। तो इस सेटअप का आपको 2 मंथ का बैक टेस्ट करना है। कितने मंथ का? अब बैक टेस्ट कैसे करोगे ध्यान से देखना, क्योंकि इस सेटअप को आपको लिखना पड़ेगा। तो सिंपल वही अपन डालेंगे, डेट वगैरह सारी चीजें। टाइमिंग नोट करना है आपको, 9:15 AM से लेकर 11:30 के बीच में मुझे एटलीस्ट 2 ट्रेड चाहिए। कितनी ट्रेड चाहिए? आपका प्लान क्या है? 11 साढ़े 11 बजे तक 2 ट्रेड। और जिसको लास्ट का हाफ नहीं करना है, जैसे जिसको सर 2 ढाई बजे ट्रेड नहीं करना है, भैया मेरे पास में सर 11 बजे के समय है, इसी में जो करना है, उसके बाद में ट्रेड नहीं करना है, तो वो 3 ट्रेड आइडेंटिफाई करेगा। कितने ट्रेड? अब 3 ट्रेड समझ में आ रहे हैं ना? ये फर्स्ट राउंड, जिसको फर्स्ट ट्रेड ही करना है फर्स्ट राउंड की, और जिसको सेकंड राउंड करना है तो इधर 2 कर लें या इधर 3 कर ले, 3 से ज्यादा करना नहीं है। तो आपको ये चेक मार्क करना है। और इसमें एंट्री कैसे ढूंढोगे, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं। तो एंट्री एक चीज बता रहा हूं मैं, ब्रेकआउट, रिट्रेस, और ऐसा कुछ दिखेगा तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? कंफर्म बाइंग, है ना? और दूसरी एंट्री क्या है सेलिंग की? ये कंफर्म सेलिंग। और सीसी वाला जो मैंने बताया कॉम्पिटिटर कैंडल। तो 3 एंट्री से आप लोग इसका बैक टेस्ट करो 2 महीने का, ताकि कितनी क्या रेगुलर हमें 3 एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही, कितने में एसएल जा रहा है। जैसे अब इसमें एसएल भी लिखना कि सर इसने तो बाइंग दिखाई, नीचे आया, दोबारा जा रहा था तो मैंने तो यहां बाय करा, बट बाजार नीचे आ गया, तो ये मेरा क्या हिट हुआ। तो ये भी चेक करना कि कितनी बार सर 9 से 11 के बीच में मेरे एसएल कितने जा रहे हैं या मेरे टारगेट कितने आ रहे हैं। तो इसका बैक टेस्ट करने के लिए ना आराम से मतलब कल तक करेंगे, और कल को ज्यादा हेवी क्लास नहीं होगी, राइट? क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का जो हमारा क्या बोलते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे डाउट्स निकल के आएंगे, उनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको मैंने 3rd एंट्री बचा के रखी है स्नाइपर वाली, राइट? जैसे आपकी ये जब 2 एंट्रियां चेक करोगे तब आपको तीसरा क्वेश्चन निकल के आएगा। और जो वो कौन करेगा पता है? जो 2 महीने का बैक टेस्ट करेगा। इसमें एक कमी है स्ट्रेटेजी में, वो कमी में कल दिखाऊंगा, राइट? तो सेटअप समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों आप लोगों को भी आई थिंक सारे के सारे डाउट समझ में आ गए। हाँ, दूसरी चीज, नो ईएमए, इसमें ना कोई इंडिकेटर ऐड नहीं करना है, कोई ईएमए नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन वाली है तो ईएमए डाल के ना फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। सर ईएमए बाइंग दे रहा था, ईएमए सेल, कुछ नहीं डालना। जो मैंने बताया ना यही रूल्स होने चाहिए, इसके अलावा कुछ रूल्स यूज नहीं करेंगे, ठीक है? अब आराम से बैक टेस्ट करोगे, और कल की क्लास हमारी Q&A रहेगी। मतलब Q&A मतलब इस सेटअप को हम लोग परफेक्ट बनाएंगे, और कल लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, ट्रेड मत करना। तो कल ही ठोके मैंने 1000 की कांडी, शाम तक अकाउंट लाल, है ना? ऐसा मत करना। चलिए चले ठीक है ऑनलाइन वालों, मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। इसका जो पूरा कंक्लूजन है, यानी कल हम लोग इस सेटअप को सीख जाएंगे, तो कल के दिन में इस सेटअप को आप लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना। चलिए ठीक है, सारे जो डाउट्स है ना वो कल क्लियर हो जाएंगे। सेटअप का बैक टेस्ट करो 2 मंथ का बस। चलिए कल सर नो ट्रेड जोन 80 और 20 कार्तिक, आगे पीछे देख लो इस वीडियो को। चलिए।